हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है द मोस्ट अवेटेड रीडिंग, हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस दैट इज फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ आप जिनके के लिए भी देख रहे हो वो कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, ज़ोडिएक साइन, लव लैंग्वेज, हॉबीज, इंटरेस्ट, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर, प्रोफेशन, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, बर्थ मंथ्स, बिल्कुल डिटेल में हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल रीडिंग एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि पूरी रीडिंग में आपको क्या समझ आया, क्या गाइडेंस है, तो जब तक पूरी रीडिंग नहीं देखोगे कैसे समझ आएगा, राइट। एंड आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है द मच अवेटेड रीडिंग, हु विल यू मैरी। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के एनर्जीज के बारे में हम बात करेंगे एंड बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होगी जिसमें हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, ज़ोडिएक साइन, लव लैंग्वेज, हॉबीज, इंटरेस्ट्स, हेल्थ, प्रोफेशन, बर्थ मंथ्स, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। जो आगे पार्ट्स आते रहेंगे मैरिज सीरीज में वो होंगे जैसे आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, आप उनसे कब मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, आपके वेडिंग डे की कैसी एनर्जी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज हम देखेंगे हु विल यू मैरी। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। यस, let's start with your reading. Who will be your future spouse? Oh wow! 10 ऑफ कप्स आपकी मैरिज रीडिंग में है। पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का है जो बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। ये सोलमेट का कार्ड होता है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, पहली बात तो वो अगेन आप लड़के के लिए देख रहे हो, मतलब मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, दोनों के लिए, ठीक है। बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी रहेगी। आप ये समझ लो आपके पर्सन बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होने वाले हैं। चिल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पे आती है, सो यू विल बी ब्लेस्ड टू बिकम पेरेंट्स। बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ। सी अगेन, मैं जब तक सारे कार्ड्स नहीं निकालूंगी, मैं वो पर्सनैलिटी वाली चीज़ उसके बाद स्टार्ट करूंगी। तो दिस इज लाइक दिस कैन बी सीन 10 ऑफ कप्स एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। इतना समझ लो आपके पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होने वाली वो आपके सोलमेट होंगे या होंगी। सो वेरी 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 गुड एनर्जीज। मतलब सारे कार्ड्स निकालते फिर हम पर्सनालिटी और बाकी चीजें देखेंगे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनसे मिलने के लिए ना जैसे कुछ ऐसी चीज होगी कि मिलने की एनर्जी आप दोनों की बहुत स्ट्रांग है, बट उसके बीच में किसी तरह का ब्लॉकेज आ सकता है। जैसे ना उसके पहले आप किसी रिलेशनशिप में रहो, वो किसी रिलेशनशिप में रहे जो वर्क ना करे एंड उसके बाद आप दोनों का यूनियन है। सो इट्स लाइक किसी ऐसे रिलेशनशिप में या किसी ऐसी एनर्जी को ऑलरेडी देख लेना जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी या उनके लिए वर्क नहीं कर रही थी एंड उसके बाद जब आपका यूनियन होगा तो आपको समझ में आएगा हु इज द राइट पर्सन फॉर मी। ये फिर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। ये उस चीज का इंडिकेशन है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स तो वैसे भी बोलता है यू विल फील दिस इज द बेस्ट आई हैव एवर हैड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इतने अच्छे इंसान या इस टाइप का कंपैटिबिलिटी लव रिलेशनशिप आपने पहले देखा ना हो, ये उस चीज का इंडिकेशन है। ओके, एंड डोंट वरी, मैं पर्सनैलिटी वगैरह बताने वाली हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसा। पहले हम सारे कार्ड्स निकालते हैं। जजमेंट कार्ड पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है। कुछ यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आती है ना कि जब इनका डिसीजन ये लेने वाले होंगे या होंगी रिलेटेड टू मैरिज, बहुत लाइक समवन हु हैज लर्न्ड कि ना
who has become a good judge of character, आप ये बोल सकते हो। जैसे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, सारी चीजें समझ में आने लगे, एंड फिर आप एक दूसरे को चुनोगे, एक दूसरे की की तरफ अट्रैक्ट होगे, ये उस चीज का इंडिकेशन है बिग टाइम। नाउ जजमेंट कार्ड, लाइक आई सेड, इज अबाउट द पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी। यूनिवर्स आपको हर तरह से कोशिश करेगी कि आप दोनों साथ में आओ। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, यहाँ पे पास्ट लाइफ आप दोनों का रिलेशनशिप है, तो ये उस चीज का एक बड़ा इंडिकेशन है। सो इट इज समथिंग वेयर यू कैन से कुछ ऐसी एनर्जीज दिखती है ना यहाँ पे, जहाँ पे ये एक ऐसा है आपके अच्छे कर्मों का फल। वो 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड जब कॉम्बिनेशन में आता है तो हम वही बोलते हैं आपके अच्छे कर्मों का फल होगा, दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, यू विल फील दैट। ओके, ये कार्ड आना ही चाहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करता है ना कि जो ये प्रोफेशन, जैसे जो भी इनकी पढ़ाई वगैरह हो, ठीक है, एक टाइम आएगा जब अपना करियर पाथ ये कंप्लीटली चेंज करेंगी। जैसे पढ़ाई जिस सब्जेक्ट में की है, हो सकता है आगे जाके उस एग्जैक्ट फील्ड में काम ना करें, हो सकता है जॉब स्टार्ट की है तो फिर करियर तो बिजनेस में स्विच हो जाए। ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। या फिर जॉब कर रहे हैं तो कोई ऐसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे, फिर उसकी तरफ जाएं, वो चीज, उन चीजों का भी ये इंडिकेशन है। सो यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन। एट द सेम टाइम सी, ये आपके लिए 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब कॉम्बिनेशन की चीज आती है ना, सो दिस टॉक्स अबाउट ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के लिए ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इमोशनल एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी का। तो ऐसे लोग लाइफ में जनरली बहुत अच्छा करते हैं, अपने जैसे प्रोफेशनल लाइफ और अपने फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाना, कुछ बड़ी चीज या अचीव, दिस पर्सन इज मेंट टू अचीव समथिंग बिग। एंड ये जो रियलाइजेशन होगी ना इनको, मैंने बोला ना कुछ इनका करियर चेंज होगा, कुछ ऐसी चीज होगी। अब पता नहीं जब आपसे ये मिले तभी उनके करियर में ये ऑलरेडी चेंज ले आए, या फिर उसके बाद कुछ सोचे कि कुछ स्विच करना है, कुछ चेंज करना, अपने पैशन की तरफ जाना है, ये उस चीज की बात करता है। इनको ट्रैवलिंग का बहुत ही ज्यादा शौक होगा, बहुत शौक होगा इनको, ड्राइविंग, ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं। वेरी एडवेंचरस पर्सन यू कैन से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लोग बहुत पहली बात तो इनको है ना चीजों का बड़ा शौक होगा, नई नई चीजें सीखना, लर्न करना, न्यू स्किल्स, ऐसी चीजें, किताबें पढ़ने का शौक हो सकता है। समवन हु वुड लव टू लर्न फ्रॉम पीपल। जब भी आप इनसे सुनोगे ना, ये आपको एग्जाम्पल्स देंगे कि मतलब अब ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इनके नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कुछ ऐसा सोचेंगे ना, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। आप इनसे ना बिलियनेयर, मिलियनेयर, उनकी कहानियां, उनके बारे, उनके जैसे पॉडकास्ट वगैरह, तो उनके पॉडकास्ट सुनना, उनके लिए से रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ना, वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखती हैं। लाइक समवन इज वेरी एम्बिशियस हु इज मेंट टू अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ, एंड इनके पास ये चीजें आएंगी बिकॉज इनका कुछ ऐसी चीजें, इनको कुछ ऐसी रियलाइजेशन होगी अपनी लाइफ में कि अब मुझे कुछ चेंज करना है। एंड जब वो चेंज आएगा ना, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट लर्निंग। जहां पे पहले ये किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, अगेन लड़के हो या लड़की, मेल फीमेल में पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, तो जैसे ये किसी से इंस्पायर हो रहे हैं एंड बाद में लोग इनसे इंस्पायर हों, ये उस चीज का बड़ा इंडिकेशन है। सो यस, दिस कैन बी सीन वेरी वेरी प्रोमिनेंटली। नाउ हम इनकी पर्सनालिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि बहुत एम्बिशियस पर्सन, इनको कुछ ऐसी चीज भी है कि इनके ना ये जहाँ पे ये बॉन्ड हुए होंगे या हुई होंगी, वहां से कहीं डिफरेंट मूव करना, किसी डिफरेंट सिटी, इवन किसी डिफरेंट कंट्री में फॉर वर्क रिलेटेड थिंग्स, या फिर पढ़ाई के लिए, वो चीज दिखती है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेसिडेंस दिखता है इनके लिए, एंड यही इनके लिए अच्छा होगा टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। प्रैक्टिकलिटी, मैंने बोला प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं, द सेम टाइम उसके बाद एंजॉय भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। तो मनी अर्न करना, उसको स्पेंड करना भी बहुत अच्छे से इनको आता होगा।
एंड जनरली ऐसे लोग ना, मतलब आप ये समझ लो कि जो पैसे कमाते हैं उसमें चैरिटी, डोनेशन, ये सब चीजें भी बहुत करते हैं, बीइंग ऑफ सर्विस टू अदर पीपल, यू नो, ऐसी चीजें, तो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू दिस पर्सन। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही होती है बहुत काइंड, अंडरस्टैंडिंग पर्सन। मतलब आप इनको देखोगे ना, किसी के बारे में ना बुरा नहीं सोचते होंगे या बुरा नहीं सोचती होंगी, इट्स मोर लाइक जनरली हैविंग गुड थिंग्स टू से अबाउट अदर पीपल। बहुत ग्राउंडेड, ट्रस्टवर्दी, लॉयल पर्सन की एनर्जी आती है, एक रिलायबल पर्सन की एनर्जी आती है। ऐसे लोगों को ना इन सब चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने का बड़ा शौक होता है। आप ये बोलो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, या फिर अपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी वो डिफरेंट जगहों पे करके रखना। तो वेरी गुड विद मनी, वेरी वेरी गुड विद मनी, एंड पेशेंस होता है ऐसे लोगों के अंदर। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। अगेन वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट पर्सन की एनर्जी। पेट लवर, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। हो सकता है कि पास पेट्स हो, या फिर आप जब एक साथ रहने लगो तो आप किसी पेट वगैरह को अडॉप्ट करो, या फिर अपने घर में पेट लेके आओ, वो चीज़ यहाँ पर है। अब एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों को लेके थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, या हो सकती है मतलब एक अब थोड़े रिजिड, बिकॉज कुछ इनकी कुछ ऐसी सोच होगी या कुछ ऐसा माइंडसेट होगा, तो वो कुछ बुरा नहीं है, बट एक स्टबर्न एनर्जी वहां पर दिखती है। सो दैट यूल हैव टू सी। वेरी गुड कॉमन सेंस, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ऐसे लोग जो भी चीजें स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश करके ही छोड़ते हैं, बीच में किसी चीज को छोड़ने वाली एनर्जी इनकी दिखती नहीं है। एंड यू कैन से कि ऐसे लोग ना ये अपनी मदर से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, मदर से ज्यादा कनेक्टेड हो एज कम्पेयर टू फादर। वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। इनकी लाइफ में कोई रोल मॉडल वगैरह टाइप के किसी पर्सन के होने की एनर्जी भी दिखती है, जिससे इंस्पायर हूँ, एंड दैट इज हाउ द एनर्जी कम्स नाउ। अब 10 ऑफ कप्स की हम बात करें यहाँ पर, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सन। आपके, मैंने बोला ना कि इनके आप जैसे जनरली बहुत नेगेटिव चीजें भी बोलते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज इनके साथ दिखती नहीं है, ये कोई दूसरों के लिए नेगेटिव चीजें बोल रही है, ऐसी चीजें। अब वो कैसे होगा, आप इस कार्ड को ही देखो, ये देखो, आई होप यू एबल टू सी। सो आप देख रहे हो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कितना प्यार दिख रहा है। टू पीपल आर स्टैंडिंग टुगेदर, कपल की एनर्जी है, बच्चों की एनर्जी है, रेनबो की एनर्जी है। सो ऑल ऑफ दिस ब्रिंग्स अ वेरी गुड वाइब टू द एंटायर थिंग, ये पूरी मैरिड लाइफ में। एंड जैसे कि मैंने बोला, पॉजिटिव पर्सन, ब्लिसफुल पर्सन, ऐसे लोग ना जनरली बिलीव करते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर में। ऐसे लोगों को एक अपनी मैरिड लाइफ से एक ऐसी उम्मीद होती है, एक ऐसे अपने लवर से ऐसी उम्मीद होती है, मतलब स्पाउस से एक ऐसी उम्मीद होती है ना, हमारी लाइफ अच्छी गुजरे, खुशी से गुजरे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। इनको स्ट्रेस वगैरह नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब स्पेशली इन द मैरिड लाइफ वो चाहिए ही नहीं। अगर इनकी कोई ऐसे, मगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए भी, मतलब मैं सिर्फ शादी और प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली भी जो टॉक्सिक हो, जो कॉन्फ्लिक्ट्स करे, तो ये उस इंसान को जनरली ऐसे लोग ना कट कर देते हैं कि इमोशनली मैच्योर पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आती है। सो दैट कैन बी वेरी प्रोमिनेंटली सीन। एंड वर्क से रिलेटेड, लाइक आई सेड, वेरी हार्ड वर्किंग। कुछ चीज़ों में इनके स्किल्स इतने अच्छे होंगे, सी हार्ड वर्किंग तो है, बट स्किल और टैलेंटेड इतने होंगे जो लोग किसी चीज में ना 10 घंटे लगाए, ऐसे लोग उस चीज को 5 घंटे में कर देते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, एंड आइडियली इजी गोइंग पर्सन, वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ एक्यूमुलेशन, जैसे सेविंग्स वगैरह ऐसी चीजें बहुत अच्छे करते हैं। आइडियली ये इनका करियर कुछ ऐसा होगा जिसको वो एंजॉय करे, ऐसी चीज। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन सब कुछ। पहले मैं पर्सनालिटी पहले कंप्लीट कर देती हूँ, देन आई विल गो टू इट। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, टैलेंटेड, स्किलफुल पर्सन, टीम वर्क की एनर्जी ऐसे लोग में बहुत अच्छी होती है, दूसरों को हेल्प बहुत करते हैं ऐसे लोग, बहुत इनोवेटिव माइंडसेट होता है। ये बोल लो कि जैसे ऐसे लोग ना जो कुछ इनोवेट करते हैं, या फिर इनके अंदर बहुत ब्राइट आइडियाज होते हैं, जो एक इंटेलिजेंट सिरेब्रल पर्सन की एनर्जी। सो यस, कुछ चीज़ों में ऐसे लोग ना क्या होता है कि कई बार इनको लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते होंगे फॉर नो रीजन, बिकॉज ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। सो यस, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि ना ऐसे लोग अपने लाइफ पर्पस से बहुत कनेक्टेड होते हैं। लाइफ पर्पस जो इनको लगता है ये इनका है, उसकी तरफ जाना, वो एक इनका बड़ा गोल होगा इनकी लाइफ में। वेरी वेरी ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत क्लैरिटी होती है। ऐसे लोग अगर इनको जैसा दिखता है, कोई पैटर्न बनता है, कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो मेरे लिए सही नहीं है, तो उस चीज से निकलना, खुद को इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है।
अब मैं ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करूँ आपके लिए, तो यहाँ पे अब देखो पेंटिकल्स है तो पैसा तो बहुत ही अच्छा है वो चीज़ तो बहुत ही, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसा बहुत अच्छा है। 10 ऑफ कप्स से फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छी फैमिली से भी आती होंगी, गुड वेल्थ एंड बट खुद भी बहुत मेहनत करना, वो उस चीज़ की एनर्जी, बट येस कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, वेरी हैप्पी फैमिली, उस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे आती हैं। सो मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन मून राइजिंग हो सकते हैं, बट ये यहाँ पे प्रोमिनेंट साइंस दिख रहे हैं। ओके, अब मैं इनकी लव लैंग्वेज की बात करूं, सी इनका लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स देना, ये बिल्कुल क्लियर है ये आपको ना। एंड इनके जैसे ये पेंटिकल्स की नोट, ऐसे लोग ना शौकीन होते हैं चीजों के, जैसे ना सच पीपल लाइक फाइनर थिंग्स इन लाइफ के नो, जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, कुछ समथिंग दैट इज ब्रांडेड, समथिंग दैट हैज गुड क्वालिटी। तो इनका जो लव लैंग्वेज होगा वो चाहेंगे कि आप ना आपको ऐसे गिफ्ट्स देना, तो वो चीज शॉपिंग वगैरह का इनको बहुत शौक होगा, खुद भी अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते, अच्छे एक्सेसरीज, अच्छी कार, तो इट्स मोर लाइक फाइनर थिंग्स इन लाइफ, उसकी तरफ इनका like someone inclined towards things, someone who has a penchant towards these things, so वो चीज यहाँ पर दिखती है। लव एक तो मैंने ना लिस्ट बना रखी है, कुछ चीजें मैं भूल जाती हूँ, मेरे को ये नहीं बताया। हॉबीज इंटरेस्ट की बात करूँ, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इनको एडवेंचर बहुत पसंद है, मैंने बोला बुक रीडिंग भी इनको बहुत पसंद होगा, अगर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की बात करूँ तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो होता है ना नेचर में जाना, पिकनिक्स वगैरह, ये सारी चीजें इनको अच्छी लगती हैं। तो ये चलो ये हॉबी नहीं है, बट ऐसे लोगों के इंटरेस्ट ऐसी चीजों में होते हैं, एंड वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड। तो एंड एक सेकेंड, ओके, एक ऐसी एनर्जी भी इनकी दिखती है ना, जो जैसे आप इनको देखोगे प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल अलग, एंड फैमिली लाइफ में बिल्कुल अलग, तो वो चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। अदरवाइज वेरी इजी गोइंग पर्सन, समवन हु वुड लव टू शेयर हिज और हर लाइफ विद यू, एक दूसरे के साथ सीखना, आगे बढ़ना, वैसी चीजों की एनर्जी यहाँ पर आती है। यहाँ पे जो इनकी कुछ ऐसी, एक सेकेंड मुझे जरा देख रहा था, 3 जुपिटर, ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपके या इनके लिए, जब आपके या इनकी शनि या फिर जुपिटर, शनि या फिर बृहस्पति उसकी महादशा अंतरदशा चल रही होगी, तब आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ये चीज यहाँ पर है प्रोमिनेंट। या फिर जुपिटर एंड सैटर्न इनकी कुंडली में बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। मूलांक भाग्यांक तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब क्या बचता है यहाँ पे, ओके, आपको प्रोफेशन के बारे में बताना भी, यहाँ पे कौन से कार्ड्स है जजमेंट का, ओके, यहाँ पे प्रोफेशन मुझे दिखता है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, कोई ऐसी जॉब लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, लीगल फील्ड से रिलेटेड, या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, हायरिंग एंड रिक्रूटिंग, वो वाले जॉब्स भी दिखते हैं। नाउ यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मल्टीटास्किंग पर्सन की एनर्जी, जैसे ऐसे लोगों को ना एक से ज्यादा सोर्सेस से पैसे आते हैं, वो चीज यहाँ पर दिखती है। ओके, यहाँ पे आर्किटेक्ट, डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम भी हो सकता है, वो चीज भी है यहाँ पे। Which more cards are you? Okay. अब यहाँ पे ना हीलर, थेरेपिस्ट, अब हीलर में डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, काउंसलर्स भी आ जाते हैं, वो चीज भी यहाँ पर है। एंड नाउ यू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ना जैसे कि मैंने बोला कि ये ना, अब ये मैंने प्रोफेशन तो हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई कैन सी वेरी वेरी प्रोमिनेंटली। इनको ना पानी के पास टाइम स्पेंड करना, कोई भी रिवर, ओशन, सी, कुछ भी बहुत पसंद होगा, नेचर लविंग उस वे में। जैसे कुछ लोगों को पहाड़ें बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को बीचेस, जैसे पानी वाली चीजें, वाटर बॉडी ज्यादा पसंद होती हैं, तो इनको ये चीजें पसंद होंगी। हेल्थ रिलेटेड मैं बात करूं तो हेल्थ के टर्म्स में यहाँ पे
आइडियली बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं दिखते हैं, बट ऐसे लोगों को ना पोल्यूशन वगैरह से बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाना या पोल्यूशन वाली चीजों से प्रॉब्लम होना, बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती होगी सन में जाने से, ऐसा सनलाइट, वो टैनिंग की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा दिखती है। एंड जैसे स्किन से, जैसे एक्ने वगैरह या कुछ ऐसे लोग ना वेट गेन भी, जैसे सी इनके फूड हैबिट्स, अच्छा फूड हैबिट्स मैंने आपको नहीं बताया, राइट। फूड हैबिट्स ना इनके ऐसे हैं कि फैमिली के साथ जो हो वो एंजॉय करना, बहुत क्लियरली, ये बहुत फसी नहीं होंगे अपने खाने को लेके कि मुझे ये चाहिए, बट फैमिली को जो पसंद है, घर का खाना इनको सबसे ज्यादा पसंद होगा। बाहर भी डाइनिंग वगैरह करना, बाहर जाना, कैफेज वगैरह में डिफरेंट क्विजीन्स ट्राई करना, ये सब चीजें पसंद होंगी। बट जो इनको बेस्ट लगेगा ना, जो इनके घर का खाना, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी दिखती है। बट इनको वेट गेन बहुत जल्दी हो सकता है, सो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। स्किन से रिलेटेड इनको कुछ, जैसे मैंने बोला, इरिटेशन, एलर्जी, एक्ने, कुछ ऐसी चीजें, जिसके मैंने बोला बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कुछ ऐसे वो नहीं है। लेट मी सी मोर। अगेन कुछ इन्फेक्शन वगैरह, जैसे ना कि कोई ग्रेव एनर्जी एज सच नहीं दिखती, बट मेरे को सारे कार्ड्स देखने दो, एंड ये सबसे डिफिकल्ट होता है देखना कि किससे को, हाँ डाइजेशन की एनर्जी, इसीलिए शायद इनको स्किन की प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम है, so that he or she needs to take care of. Otherwise जैसे, एंड ये जो चीजें दिखती है ना डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये उनकी फैमिली में ही कुछ रन करती होगी, फैमिली में किसी न किसी को कुछ ऐसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इट्स मोर लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई थिंक मैंने आपको इसमें सारी चीजें बता दी। अब हम देखेंगे आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स, एंड फिर मैं आपको बर्थमान, मूलांक, भाग्यांक, नेम, नक्षत्र, बहुत सारी चीजें बतानी है, वो बताऊंगी। तभी मैं ना ये मैरिज सीरीज एज अ मैरिज सीरीज से लेके आती हूँ, बिकॉज सब कुछ एक साथ बताने कोई मतलब नहीं, फिर आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी ही नहीं, राइट। ओके, लुक फॉर अ साइन। अब सोलमेट से मिलोगे तो वो साइन तो कुछ तो ऐसा होगा, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो गए ना, तो कुछ आपको ऐसे साइंस दिखने लगेंगे, उनको ऐसे साइंस दिखने लगेंगे, कुछ आपके ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीजें आने लगेंगी। तो सोलमेट से जब आपकी मुलाकात होने वाली होती है, जब आप मिलते हो, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। सो दैट इज व्हाई दिस कार्ड हैज कम, दैट लुक फॉर अ साइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये पहले कार्ड्स करते क्या बात है। ये कार्ड आना चाहते हैं एनवी। आप लोगों को साथ में देख के बहुत लोग जलने वाले हैं, नजर लगाने वाले हैं, ये चीज, बिकॉज आप दोनों की जो ऐसी एनर्जी है ना, बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगोगे, एज अ कपल, दिखने में भी, अदरवाइज भी, कंपैटिबिलिटी भी। तो इस इंसान से बचना है, स्पेशली किसी फेमिनिन एनर्जी की चीज दिखती है जो नजर लगाए। एक और चीज है यहाँ पे, आपके पर्सन को ही बहुत नजर लगती है, तो जब आप, पता नहीं अब वो जब आप इनसे मिलो तो अगेन मैं ये नहीं बोल रही आप किसी को फोर्स करो, बट कुछ ऐसी नजर की चीज, नजर उतार देना, या नजर की चीज उनको कुछ पहनने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक टूरमलीन, स्मोकी क्वार्ट्ज, ये सब नजर के लिए क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर कोई ईवल आई चार्म है तो ईवल आई चार्म पहनती हूँ, बहुत सारी चीजें पहनती, मेरे को बहुत जल्दी नजर लगती है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। सो बी केयरफुल देयर। ओके, मोर कार्ड्स। कम्युनिटी, मैंने बोला ना बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जी आती है। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज, पता नहीं क्यों जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ कुछ ना कुछ नॉइज होने लगती है, रियली सॉरी। ओके, कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे। सो दिस डेफिनेटली टॉक्स अबाउट, ऐसे लोग ना कम्युनिटी से अपने बहुत कनेक्टेड होते हैं, अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ये ऐसे लोग, जो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो हर एक इंसान की इज्जत करे, हर एक इंसान की, चाहे वो उनके घर में कोई हाउस हेल्प हो, कोई गार्ड हो, कुक हो, जो भी हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। ये तो सबकी इज्जत करना,
ये एक जैसे एक किसी इंसान की बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग होती है ना, एक पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। एंड दिस पर्सन विल बी फॉन्ड ऑफ, एंड एक और मैं बता दूं, ऐसे लोगों को कंफर्टेबल लाइफ जीने का बड़ा, जैसे अपने घर का बड़ा शौक होता है, मुझे अपना घर ऐसे रखना है, घर में हर कंफर्ट होनी चाहिए। जैसे इनको खाने का, जैसे मैंने बोला तो घर का खाना बहुत पसंद होगा, तो मैं ये नहीं बोल, जैसे कि मैंने बोला बाहर जाके ट्राई करना, बट घर में भी इनको कुछ ऐसी चीजें हैं ना, जैसे हेल्थ कॉन्शियस पर्सन दिखते हैं या दिखती हैं, तो कोई शेफ, कोई कुक ऐसा जो इनके हिसाब से खाने बनाए, इस टाइप से वो सारी चीजें भी यहाँ पर हैं। बट वेरी नाइस पर्सन, समवन जैसे आप इनसे पहली बार मिलोगे ना, तो ये जिस तरह से, कई बार क्या होता है ना कि जिस तरह से आप ऐसे लोग जैसे गार्ड्स हैं, वेटर्स हैं, वेट्रेसेस, आप उनसे कैसे बात करते हैं, वो आपके रियल सेल्फ को दिखाता है, आपको वो चीज इनमें दिख जाएगी। ओके, लवर्स का कार्ड आ गया है और बड़ा इंडिकेशन है, बहुत ही रोमांटिक पर्सन होंगे आपके पर्सन। लव लैंग्वेज तो मेरे को पहले इनका लग ही रहा था, अभी मैं कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वो तो गिविंग गिफ्ट्स, बट यहाँ पे फिजिकल टच भी इनका लव लैंग्वेज होगा। लवर्स अगेन टॉक्स अबाउट सोलमेट कनेक्शन, आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। सॉरी आई एम रियली सॉरी। ओके, सो एंड लवर्स कार्ड ये भी बताता है ना कि प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन बहुत म्यूचुअल होगा आप दोनों के बीच में। योर पर्सन, योर स्पाउस विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्सन। सो वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। अब मैं सोच रही हूँ कौन से कार्ड्स लूँ। चलो ठीक है, एक सेकेंड, ये वाले लेते हैं। 444 on my clock, very good omen for you. सी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है, मैं आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी बोला था कि आपसे मिलने के पहले किसी ना किसी के साथ इनका एक्सपीरियंस रहा होगा, या तो कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूटा है, या फिर एंगेजमेंट टूट गई, या फिर शादी टूट गई, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। आइडियली अगर ये कभी बिजनेस भी करें ना, तो इनको बोलना, अगर बिजनेस करते हैं या करती हैं, इनके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में कोई चीज ना करें, ये इनके लिए वर्क नहीं करेगी। बट येस, दिस कैन बी सीन, जो बाकी चीजें भी मैंने बताई। सो येस, वो मैंने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी पहले भी आपको बताया था। The most difficult part of the situation is over. जब इनकी मुलाकात आपसे होगी ना, तो ये जो पास्ट में इन्होंने कोई ब्रोकन रिलेशनशिप देखा है, या फिर कोई चीज टूट गई जो आगे नहीं बढ़ी, इनको लगेगा वो जो मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन थी लव के टर्म्स में, ऐसी चीजें वो अब पीछे है, अब वो मेरी लाइफ में फिर से नहीं आएगी। रेनबो की एनर्जी आती है, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप से रेनबो की एनर्जी थी, और यहाँ पर भी रेनबो की डायरेक्टली ही एनर्जी है। तो वेरी ब्लिसफुल लाइफ, वेरी हैप्पी लाइफ, केयरफ्री लाइफ, बहुत घूमना फिरना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। सो यस, रेनबो की एनर्जी। डिसअपॉइंटमेंट, सी ये बार बार किसी चीज का ऐसा इंडिकेशन है जहां पे ना ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार इसलिए भी होगा बिकॉज आप देखो, आप सोलमेट हो, तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट ये ऐसे लोगों से मिले होंगे या मिली होंगी, या तो ये लव के टर्म्स में है जहां पे इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट देखी है, या फिर ऐसे लोग इनको लाइफ में मिले होंगे जो ना इनके लिए बहुत अच्छा नहीं किया है लोगों ने जनरली लाइफ में, बट इनका एटीट्यूड अलग है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा करते होंगे, वो मैंने आपको एक्ट ऑफ सर्विस से भी बताया था। सो यस, एंड एक वो भी चीज है ना कि इनको मैंने बोला था कि अगर ये कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको कट कर दें, तो ये ऐसे लोग अपनी लाइफ में रखना ही नहीं चाहते होंगे, बिकॉज समहाउ वो किसी तरह से किसी ने इनका टाइम वेस्ट किया होगा, या फिर इमोशनल हर्ट किया होगा, तो वो चीज भी दिखती है यहाँ पे। अनाउंसमेंट, नाउ अनाउंसमेंट मेरे को एक इंडिकेशन देता है कि जब आप इनसे मिलो ना, तो बहुत जल्दी, अब सी दिस डिपेंड्स कि या तो आपकी बहुत जल्दी शादी हो जाए इनके साथ मिलते ही, बहुत जल्दी कोर्टशिप पीरियड बहुत लंबा ना हो, या फिर अगर आप इनसे ऐसे मिल रहे हो कि आपकी शादी में टाइम है, आपकी मैरिजेबल एज नहीं है उस टाइम, तो कुछ ऐसा होगा जहां पे ना ये आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट दे दें, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से मिलवा दे, ऐसी एनर्जी जैसे ना कि कोई चीज ऐसे छुपा छुपा के करने वाली इनकी आदत नहीं होगी। सो वो चीज यहाँ पे दिखती है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। अब देखो, इन्होंने जो पास्ट में जो चीजें एक्सपीरियंस की है ना, तो ये ऐसे लोग ना थोड़े सस्पिशियस हो जाते हैं, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं चीजों को लेके, ठीक है। तो ये ना
एक इंसान को सोच समझ के, परख के, जान के, सारी बातें करके तभी आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इनको कुछ ना बहुत केयरफुल पर्सन की एनर्जी आ गई होगी। जैसे कि मैंने बोला, पास में डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लव में, अदरवाइज भी लोगों ने इनको कुछ किसी ना किसी तरह से धोखा दिया होगा। तो यू नो समवन हु नोज नाउ कि अब मुझे क्या चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना है, ये सब चीजें। सी, बार बार एक चीज आ रही है पीछे, एनवी का कार्ड एंड बैट। ऐसे लोग ना, पता नहीं ये क्यों ऐसी एनर्जी है, ये किसी का बुरा नहीं चाहते, बट इनके लोग, इनके अराउंड ऐसे लोग होंगे ना जिनका बुरा चाहते हैं, इनको नजर लगाते हैं, ये सारी चीजें हैं, एंड इनको ये चीज पता होगी। मे बी द पर्सन इज वेरी सक्सेसफुल, तो कुछ ऐसे लोग जो जैसे ना बहुत सक्सेस इसको मिल जाती है तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं फॉर नो रीजन। ये वैसी कुछ एनर्जी दिखती है। सो बी केयरफुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नजर वगैरह लगाना, ऐसी चीजें होती हैं। सो यस, अब मुझे आपको क्या बताना है। अच्छा ओके, ये वाले कार्ड्स कहाँ गए। इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके लाइफ में। ये मास्टर कार्ड्स हैं, लेट्स सी व्हाट विल दैट बी। सक्सेस, इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, कुछ बड़ा अचीव करना है। मैंने अभी भी बोला कि ये सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी आती है, मैं अभी जस्ट बोला था। इनके लिए सक्सेस बहुत मायने रखता है, एंड दैट इज हाउ द पर्सन वुड वांट हिज और हर लाइफ टू बी। अब मैं इनके लिए इनके बर्थ मंथ्स बता देती हूँ, प्रोबेबल बर्थ मंथ्स, उसके बाद हम मूलांक, भाग्यांक और नेम इनिशियल्स देखेंगे। एक सेकेंड, मैंने कुछ भूली तो नहीं। ओके, अभी दोनों ही, वाह क्या बात है। सितंबर, अगस्त, प्रोबेबल बर्थ मंथ्स, जून, अप्रैल, मई। ये आपके अगर आते हैं आपके बर्थ मंथ तो एक राइट अलाइनमेंट की बात होती है। फरवरी, मूलांक, भाग्यांक आपके पर्सन के देख लेते हैं हम, चार ऐसे देखेंगे। 6 वीनस की एनर्जी आ गई, 6 शुक्र ग्रह। अच्छा, लग्जरी लाइफ में वेल्थ, एंड इट्स अबाउट वेरी गुड लव बिटवीन टू पीपल, रोमांस। 8 की एनर्जी, 8 की मैं आपको पहले भी शनि की एनर्जीज बताई थी, वो है यहाँ पे। इनको लाइफ में चीजें ना बहुत आसानी से नहीं मिलती होंगी, यू नो लाइक मेहनत करके मिलती होगी, वैसी एनर्जी दिखती है। वेरी हार्ड वर्किंग वो तो है ही यहाँ पे। 1 लीडर, लीडर की एनर्जी है इनकी, यू नो लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। 3 जुपिटर, अगेन मैंने आपको जुपिटर और शनि की एनर्जीज वहां बताई थी, यहाँ से फिर से जुपिटर और शनि की एनर्जीज आ गई। तो दिस पर्सन कैन बिकम वेरी गुड गुरु फॉर द पीपल। अब गुरु का वैसा मतलब नहीं है, मतलब कि ना दूसरों को, इनसे लोग चीजें सीख रहे होंगे, वैसी एनर्जी। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूं, एक सेकेंड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं, दिस इज गार्नेट, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज मैलेकाइट। तो जैसे ये है गार्नेट और मैलेकाइट, ये तो बहुत ही, ये सारे मैरिज के लिए और लव के लिए ही ये क्रिस्टल्स होते हैं। तो गार्नेट एंड मैलेकाइट को तो लकी स्टोन फॉर लव एंड मैरिज बोला जाता है। रोज क्वार्ट्ज इज टू अट्रैक्ट लव इन लाइफ। रेड कार्नेलियन देख रहे हो, सेक्सुअल पैशन को बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। सिट्रीन इज देयर, जो इमोशनल पीस लेके आता है आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो। तो क्रिस्टल्स में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स या फिर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। दिस इज पायराइट, दिस इज लैपिस लजुली, दिस इज रेड कार्नेलियन। सो जिन लोगों को भी ये लेने हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ब्रेसलेट्स पर एक अच्छी खासी डिस्काउंट है। अगेन सॉरी द हिंदी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो अच्छा खासा डिस्काउंट है बिकॉज ऑफ द रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है अभी टिल 31st ऑफ जुलाई। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स देखते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर मतलब जो भी, कुछ लोगों के नाम में 3 नेम्स भी होते हैं। के,
बड़े सारे आ गए आपके लिए, एक और मैं ले लूंगी बिकॉज और नहीं लेने हैं तो M. Okay. So yes, my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello, my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? So आज की reading है the most awaited reading. Who will be your future spouse? Who will you get married to? आपके future spouse कौन होंगे? And ये बहुत ही detailed reading होगी and ये हमारे marriage series का first part है. इसमें आप ये देखने वाले हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके ज़ोडिएक साइन, लव लैंग्वेज, हॉबीज, इंटरेस्ट्स, उनके प्रोफेशन के बारे में हम जानेंगे, बर्थ मंथ्स, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में. और जैसे कि मैंने बोला कि मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो पार्ट्स आते रहेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू मैरिज ओनली, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, आप कब उनसे मिल सकते हो, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है. आज जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ऑल ऑफ दीज ऑफ अ मैरिज एंड लव, जैसे गार्नेट एंड मैलेकाइट, ये दोनों ही लकी स्टोन माने जाते हैं, लकी क्रिस्टल्स माने जाते हैं फॉर लव एंड फॉर मैरिज. रोज कोर्स टू अट्रैक्ट लव इन लाइफ, आप यहाँ पे रेड कार्नेलियन देख रहे हो, दिस इज फॉर सेक्शुअल पैशन, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है. सिट्रीन आपकी मैरिड लाइफ में या लव अट्रैक्ट करने के लिए इमोशनल पीस लाता है आपकी लाइफ में. The other option is crystal infused perfume, जैसे कि ये है पायराइट, दिस इज लापिस lazuli, दिस इज रेड कार्नेलियन. सो जिन लोगों को भी ये ऑर्डर करने हैं, यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. एंड वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, तो आपको ब्रेसलेट्स के ऊपर ऑफर मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा. सो जस्ट लेटिंग यू नो, एंड ये है टिल 31st. दिस डिस्काउंट और रक्षाबंधन ऑफर इज टिल 31st of July. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ रीडिंग. कौन होंगे आप? एंड ये देखो, ये मेल, आप मेल्स में इंटरेस्टेड हो, फीमेल्स में इंटरेस्टेड, ये सबके लिए है. सो क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई बार मुझे दिखता है, उनको समझ में नहीं आता कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं. सो यस, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज. हैंगमैन की एनर्जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि एक बड़ा चेंज आया होगा. जैसे ये, अब वो किसी भी चीज में हम आगे भी कार्ड से देखेंगे, बट एक में आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी तब बताऊंगी, स्टार्ट करना. अभी मैं जो कार्ड से देख पा रही हूँ वो, बट सारे कार्ड जब निकल जाएंगे तब हम पर्सनालिटी के बारे में स्टार्ट करेंगे. बट हैंगमैन कार्ड यहाँ पे ये देखता है ना, जैसे एक इंसान फॉर एग्जाम्पल टीनेज में जैसे इनके लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव होगा, वो कंप्लीटली चेंज हो जाए जब ये एडल्ट की एनर्जी में आए. कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ होगा या होगा, कुछ ऐसी एनर्जीज. तो एंड जिसकी वजह से ये बहुत इंटेलिजेंट बन जाएं. जैसे कोई इंसान होता है ना, जैसे का माइंडसेट ही चेंज, जैसे कोई इंसान अर्ली 20s ऐसे में ना बहुत गुस्सा करता है, बहुत ऐसे इरिटेटेड रहता है, किसी को भी कुछ भी बोल दें, एकदम से कोई इंसान बिल्कुल शांत हो जाए, उसको लाइफ के बारे में चीजें समझ में आने लगे. तो कुछ ऐसी चीजें इनकी लाइफ में हुई होंगी जरूर, वो इस चीज का इंडिकेशन है. वेरी इनलाइटेंड पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, ये चीजें दिखती हैं. बट वो चेंज के साथ, ये शुरू से ऐसे नहीं होंगे या ऐसी नहीं होंगी, वो चीज दिखती है, चेंज आएगा बड़ा. पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल ही रही हूँ कुछ तो इनके अंदर बड़ा चेंज आएगा. वो चीज यहाँ पे दिखती है. बट एक चीज मैं बता दूं आपको, ये इंसान, इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा. जैसे इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, एक्सेसरीज, वॉच,
कुछ भी लाइक शूज, बिकॉज इनके ना चॉइस बहुत अच्छी है, इनको पता है इनके ऊपर क्या सूट करता है। इवन ये ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते हैं तुम पे ही अच्छा लग रहा है, आपको बताएंगे तुम पे ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो फैशन सेंस इनका बहुत बड़ा अच्छा होगा, वो चीज यहाँ पे दिखती है। वेरी पैशनेट पर्सन इन लाइफ, यस डेफिनेटली। अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, हर चीज पे बहुत ध्यान देना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है ना कि ऐसे लोग बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहां पे इनको लगता है कि इनके पास कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी, इनको ऐसा लगता है किसी चीज को लेकर रिग्रेट है कि ये चीज हो सकती थी, इस चीज में हम आगे बढ़ सकते थे, बट वहां पे वो चीज नहीं मिली। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि बहुत सोच समझ के, कई बार ना कुछ चीजों में ओवर थिंकिंग भी ये करते होंगे या करती होंगी। अगेन मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए तो यहाँ पे ना जैसे ओवर थिंकिंग करने की एनर्जी इनके लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज ये इनके लाइफ में स्ट्रेस ला सकती है। बट कुछ ऐसी एनर्जीज है इनकी, इनका ऐसा साइड है ना, एक बहुत फन वाला साइड है, यहाँ पे मस्त मौला, यहाँ पे शॉपिंग करने जा रहे, जो चीज इनको, जिस चीज में इनको इंटरेस्ट है, जिन चीज से रिलेटेड ना ये बहुत खुश होते होंगे होती होंगी, वहां पे बड़ा अच्छा। बट कुछ चीजों को लेकर बड़ी टेंशन भी लेना। तो दो बहुत डिफरेंट साइड्स ऑफ पर्सनालिटी इनकी दिखती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एक विजनरी पर्सन की एनर्जी है ये, जो बहुत लॉन्ग टर्म की चीजें सोचने लगे, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड। ये जो इसका चीज का डिसीजन होगा ये बहुत सोच समझ के ले, ये क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत मोनोगमस पर्सन, ये वैसे पर्सन की एनर्जी नहीं है कि शादी हो गई तो उससे क्या हम किसी से भी बात कर सकते हैं, वो सब नहीं है। समवन हु इज लाइक वन वुमन पर्सन और वन मैन पर्सन, उस टाइप की एनर्जी दिखती है। वेरी वेरी फेथफुल, वेरी वेरी लॉयल। तो इसकी वजह से ना ये डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, वो बहुत सोच समझ के उन डिसीजंस को लेना। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि विजनरी, अपनी लाइफ के बारे में ना एक बिग पिक्चर के हिसाब से सोचना। इनका या तो ऑलरेडी ये किसी फॉरेन कंट्री जाके पढ़े होंगे, जॉब करते होंगे, या फिर इनका कुछ मूड बन सकता है। मेरे को नहीं पता, जब आपसे ये मिले तो हो सकता है डिफरेंट कंट्री में ऑलरेडी रहते हो या रहती हूँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप एज अ कपल बाद में शिफ्ट करो। एमिग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे आती है, बिकॉज यहाँ पे फॉरेन कंट्री का बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स से। सो यस, एंड लिविंग सिचुएशन, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि अपनी लाइफ में इतनी मेहनत, अपनी मेहनत की वजह से कुछ बड़ा अचीव करना, सेल्फ मेड पर्सन की जो एनर्जी आती है ना, वो जैसे जिसने स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिचनेस वगैरह नहीं देखी है, चाइल्डहुड में ऐसा, बट बाद में ना ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उस पर्सन की इंडिकेशन को लेके आता है जो बड़ी सोच है, सेल्फ मेड है, कुछ बड़ा अचीव किया उस इंसान ने, बिकॉज उसकी सोच बड़ी थी। वो वैसे बात करना, पढ़ाई वगैरह में कुछ ऐसे ना बड़ी अच्छी एनर्जी इनकी हो सकती है जब ये स्कूल या कॉलेज वगैरह में होंगे या होंगी, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाउ एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जब भी आती है ना, तो आप ये समझ लो इनको जैसे बहुत मेहनती इंसान, सेल्फ मेड, बट कोई भी चीज इनको बहुत आसानी से नहीं मिली होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहा होगा, या फिर कुछ ऐसी स्टैग्नेंसी वाली एनर्जी आई होगी, एंड जिसकी वजह से ना इनको कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ समझ आ गया होगा कि व्हाट वर्क्स फॉर दिस पर्सन, व्हाट डज नॉट वर्क। तो विद टाइम वो एक्सपीरियंस आना। एट ऑफ सोर्स इस चीज का भी इंडिकेशन है कि इन्होंने पास्ट में किसी ना किसी तरह का हर्ट देखा है। अब वो चाइल्डहुड में कोई हर्ट है, इमोशनल पेन है, कोई हार्ट ब्रेक है, कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने देखा है,
जिसकी वजह से ना ऐसे लोग कई बार खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वैसी बात नहीं कि आपके सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दें, बट जैसे कि मैंने बोला, ओवर थिंकिंग करना कुछ चीजों में, उनको सोच समझ के अपना पार्टनर चुनना है, इतनी आसानी से नहीं, इतनी जल्दबाजी से नहीं, बिकॉज उनके लिए उनका पार्टनर ही शायद सब कुछ हो। ये वैसे पर्सन की एनर्जी आती है। सी ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली से मिंगल ना करते हो या ना करती हूँ, वैसी चीजें नहीं है, बट इनका जो आपकी जो इम्पोर्टेंस या फिर आपकी जो अहमियत होगी इनकी लाइफ में, वो सबसे बड़ी होगी। द पर्सन विल पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, बिकॉज ये आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन ये फील करेंगे वो पहले कभी फील ही नहीं किया। मैं सिर्फ लव की और रोमांस की बात नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज ऑल्सो, नॉट इवन विद पेरेंट्स। तो वो चीज यहाँ दिखती है। एक सेकेंड, ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होगा, बहुत एडवेंचर लविंग पर्सन, पेट लवर, ये सारी चीजें यहाँ पे। मिक्सी में कार्ड जरा साइड में रख देती हूँ। तो पेट लवर, मैंने बोला ना, इनके कुछ ऐसी चीज है, मतलब इन्होंने लाइफ में ना कुछ रिस्की किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ना इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है। बाद में इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, बट इनका नेचर है किसी रिस्की चीजों की तरफ जाना, डिफरेंट करना, एक यूनिक पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी है। अगेन यहाँ पे बात होती है कि ऐसे लोग ना स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोगों को गॉड पे, यूनिवर्स पे बहुत फेथ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उन पे, दैट इज द स्ट्रेंथ। या फिर इनकी लाइफ में एक मोड़ आया होगा या आएगा जिसकी वजह से ये इंसान स्पिरिचुअल हो जाए, गॉड फियरिंग हो जाए, या फिर इन चीजों को मानने लगे। ये उस चीज का बात होती है, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी जगहों पे ऐसे, क्या बोलते हैं, जो इनोसेंट पर्सन होता है ना, जो नाइव पर्सन होता है, जिसकी वजह से लोगों से धोखा खा जाना, तो वो वाली चीज यहाँ पे दिखती है। इनके साथ आपकी लाइफ बहुत एडवेंचरस होगी, बहुत घूमोगे आप। मतलब मैंने यहाँ पे फॉरेन कंट्री की बात करती, यहाँ भी ट्रैवलिंग है, एडवेंचर ही है। ऐसे लोगों को ना स्कूबा डाइविंग और स्काई डाइविंग और ये सब चीजें बहुत पसंद होती है, तो वो चीज भी यहां पर है। अब मैं यहाँ पे अगेन बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेट मी सी। इनको पहाड़ों में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को पहाड़ पसंद होते हैं, कुछ लोगों को ऐसे वाटर बॉडीज, बीचेस वगैरह, वो सारी चीजें पसंद। इनको पहाड़ों में टाइम स्पेंड करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता होगा। वो चीज है यहाँ पर। अगर मैं इनके ज़ोडिएक साइन की बात करूं यहाँ पे, तो एक्वेरियस की एनर्जी यहां पर दिखती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिखती है बहुत प्रोमिनेंटली। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी हैं, बट वो कम है। ये मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं सन, मून और राइजिंग। इनकी लव लैंग्वेज की बात करूं तो ये है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, आपकी तारीफ करना, आपको पुटिंग यू ऑन अ पेडेस्टल, आपको एज अ किंग क्वीन ट्रीट करना, ऐसी चीजें ये। बिकॉज इन्होंने ये सब चीज अपनी लाइफ में ज्यादा नहीं देखी हैं, इनको किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया, तो वे चाहेंगे या चाहेंगे आपको ऐसे ट्रीट करना। वो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, किसी को अप्रिशिएट करना, आप इनके साथ कुछ भी, इनके लिए कुछ भी करो, छोटी चीज भी करो तो आपको अप्रिशिएट करना, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, आपके जेस्चर्स को अप्रिशिएट करना, ये सब चीजें इनकी, ये लव लैंग्वेज इस टाइप की है। एक्ट्स ऑफ सर्विस भी, मतलब जैसे ना आपके लिए कुछ ऐसी चीजें करें जो सिंपल चीजें होती हैं बट बहुत लविंग और रोमांटिक चीजें होती हैं। जैसे कि ना कुछ खाना बनाना, कुकिंग कभी कर दी, कुछ हैंड रिटन लेटर, ऐसा, तो वो एक चीज यहाँ पर दिखती है। हॉबीज इंटरेस्ट तो मैं आपको बात करूं, मैंने तो बताया ट्रैवलिंग के इनको बहुत ज्यादा शौक होगा, एडवेंचर वाली चीजों का बड़ा शौक होगा, पहाड़ों में जाके टाइम स्पेंड करने का बड़ा शौक होगा। सी ये हॉबी नहीं है, बट ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, तो ऐसे लोग ना ऐसे जो जगह होती है ना, रिलीजियस जगह वगैरह जाना, ये भी इनको पसंद है। सो वो एक सेकेंड मुझे और देखने दो। इनको एक इनका एक साइड है जहां ये लाइफ को बहुत एंजॉय करते होंगे या करती होंगी, फूल की एनर्जी में वो दिखता है, बहुत एंजॉय करना। एंड एक इनका साइड है जहां पे ना इनका जो फिलोसफिकल साइड है इनकी लाइफ का, जहां पे ना रुक के, ठहर के, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत प्रोमिनेंट है हैंगमैन की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स से, जो इनको एक बेटर पर्सन बनाता है। तो इनको अपना स्पेस चाहिए होगा, टू स्पेंड दैट टाइम, टू रिफ्लेक्ट,
वो सारी चीजें। तो ऐसे लोग ना लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को समझना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस को। आप इनको देखोगे ना कि कई बार कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, कोई ऐसे पॉडकास्ट सुन रहे हैं जहां पे ना लाइफ के बारे में बात हो रही है, फिलॉसफी के बारे में बात हो रही है, जैसे प्रैक्टिकल चीजों को, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको फिजिक्स से रिलेट किया जा रहा है, न्यूरो साइंस से रिलेट किया। तो ऐसे लोग, इस टाइप के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट स्मार्ट पीपल, जो चीजों में लॉजिक ढूंढते हैं। इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता ऐसे कुछ भी बोल के। सो वो चीज। एक सेकेंड, मैंने आपको लव लैंग्वेज, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है क्या क्या बताना है, नहीं तो मैं भूल सकती हूँ कि क्या, क्योंकि ना इतनी चीज में इनको ना एक ऐसी, इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, लड़के हो या लड़की, इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। तो देखना आप उनको क्या है ऐसा। अगर मैं ऑक्यूपेशन की बात करूं तो अभी कौन से कार्ड्स हैं, अच्छा, इनका करियर या इनका प्रोफेशन रिलेटेड हो सकता है टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट्स, ऐसी चीज, इंजीनियर, ये चीज दिखती है। ऑल्सो यहाँ पे और कौन सी एनर्जी है, थोड़ा वेट करना, मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है। फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई करियर हो सकता है, हीलिंग से रिलेटेड करियर हो सकता है, म्यूजिक से रिलेटेड, क्रिएटिव राइटिंग, साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। और कौन से कार्ड्स, आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रेड, फाइनेंस, ऐसे लोगों ना वो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज और इन सब चीज़ों की नॉलेज लेना, एंड प्लस ऐसी जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो करेंसी, शेयर्स में, इन सब चीज़ों का भी शौक होता है। पैसिव इनकम भी वहां से आता हुआ दिखता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड इनका कोई काम हो सकता है, केयर गिविंग, कोई ऐसी सोशल सर्विस, पब्लिक सर्विस, वो भी चीज यहाँ पर दिखती है। और कौन से कार्ड आपके लिए, दिस इज ऑल्सो अबाउट समथिंग जहां पे चीजों को मैनेज करना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड उनका कुछ काम हो सकता है, किसी कम्युनिटी को बनाना, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, वो चीज भी यहां पर दिखती है। ठीक है, प्रोफेशन। अब हम थोड़ा हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ, अब मेरे को थोड़ा पेशेंटली थोड़ा देखने दो, मेरे को जब तक कार्ड्स, इतना मैं ऐसे वो वाली चीज नहीं करती, कुछ भी बोलते, हर एक कार्ड्स एक पर्टिकुलर आपके हेल्थ उससे रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे हैंगमैन कार्ड है, ओके। सो यहाँ पे इनको किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है, चाहे वो जंक, अच्छा हाँ, फूड वाली चीज मैंने आपको नहीं बताई, फूड हैबिट्स, इनको बाहर का खाना खाने का बड़ा शौक होगा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जो चीज मिल जाए, लाइक कहीं से भी, वो जंक फूड, बाहर खाना खाने का बड़ा शौक है इनको। तो वो चीज है, इसीलिए शायद यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि इनको, इनके लिए कोई भी एडिक्शन काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वैसे भी नहीं काम करते, बिकॉज कुछ ऐसा वेट गेन हो सकता है जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सो उस चीज को कंट्रोल हो सकता है, ये पर्सपेक्टिव इनका चेंज हो जाए लेटर, बट टीनेज वगैरह में तो ऐसी चीज दिखती है इनके लिए। तो किसी तरह के एडिक्शन से भी इनको बचना है, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं विच इज रिलेटेड टू अल्कोहल या फिर सिगरेट वगैरह, तो स्मोकिंग वगैरह, तो इनको बचना है उस चीज से, बिकॉज उसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा फील नहीं होगा, बट आगे जाके उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जब भी ये ड्राइव वगैरह करें ना, तो इनको हाई स्पीड में ड्राइव नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन, मतलब है ना, चोट लग सकती है। ऐसे लोगों ना बहुत जल्दी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, वो चीज है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, वॉन्ड्स की एनर्जी है और स्वॉर्ड की एनर्जी है। ब्लड प्रेशर, मैंने बोला ना कि बहुत स्ट्रेस कुछ चीजों में लेना, तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ
ऐसी चीज। तो ये एक्सरसाइजिंग वगैरह से सी मेरे को लगता है कि अपने हेल्थ वगैरह का, फिटनेस का वैसे ध्यान रखना, सी एक फूड इनकी कमजोरी है वो एक है, या फिर किसी तरह का एडिक्शन की कमजोरी है, नहीं तो अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान देना तो एज सच फिर ब्लड प्रेशर विल बी इन कंट्रोल। बट हाँ, स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस कभी भी अच्छा नहीं होता है, तो दैट इज समथिंग द पर्सन नीड्स टू टेक केयर ऑफ। एंड यहाँ पे स्मोकिंग इनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर करें तो मेरे को नहीं पता करते होंगे या करती होंगी, मेरे को नहीं पता, बट ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा इनकी बॉडी के लिए, बिकॉज यहाँ पे लंग कंजेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी ऑरेकल कार्ड से, फिर हम लास्ट में मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, ये सारी चीज़ देखेंगे, बहुत मंथ्स। कार्ड आना चाहता है, इफ यू बिलीव। यहां पे कुछ ऐसी एनर्जी है आप दोनों की ना, बिकॉज फुल फेथ की बात करता है, जैसे दो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू मीट दिस पर्सन, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरे को एक अच्छा पार्टनर चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपको ऐसी सोच लानी पड़ेगी। सो यस, अच्छा मैंने आपको वेल्थ की एनर्जी सी, ऐसे लोगों के पास अच्छा पैसा होता है। 3 of Wands इज अबाउट विजनरी पर्सन। ऐसे लोग है ना जनरली, जैसे कि मैंने बोला, ऐसे लोग ना उनका विजन बड़ा होता है, जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं उनकी सोच उससे बड़ी होती है। तो अगेन दिस पर्सन विल अर्न वेरी वेल, गुड मनी, बट स्पेंडिंग भी अच्छी खासी स्पेंडिंग है, तो वो चीज भी है यहाँ पे। एंड इफ यू बिलीव, चलो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके लिए दूसरे कार्ड्स लेती हूँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप दोनों एक दूसरे की बहुत, मैंने बोला ना ये, या आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला भी कि दिस पर्सन इज समवन जिनको वैसा प्यार, वैसा क्या नहीं मिला जो आपसे मिलेगा। तो दिस पर्सन, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ये जो पर्सन है ये बहुत करेजियस है, बहुत ब्रेव है, तो जो लायन की एनर्जी होती है, सो दैट, तो इनको ना वैसे, इनको मेरे को नहीं लगता इनको बहुत ज्यादा गुस्सा वगैरह आता होगा, यू नो दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट अगर आपने उनको कोई बहुत पोक करता जाए तो एकदम से कोई इंसान फटता है ना, जो यू नो हॉट टेम्पर्ड हो जाता है, वो चीज है। बट आप दोनों के बीच में बड़ा अच्छा बैलेंस है। 5 की एनर्जी है मर्क्यूरी, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी बड़ा अच्छा रहेगा, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। यहाँ इनकी लाइफ में, या तो अगेन मैं आपको मूलांक भाग्यांक बताऊंगी, बट कुछ तो यहाँ पे 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। राहु की एनर्जी वो लेके आता है। सो ऐसे लोग ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट कुछ चीजों को लेके रिजिड हो जाते हैं। इंटेलिजेंट हैं, बहुत बार ये भी सोचे कि मैं शॉर्टकट से पैसे कमा लूं, कुछ ऐसी चीज भी यहाँ पर दिखती है, तो रिस्की चीजें कर लूं, वो चीज भी है यहाँ पे, नहीं करनी चाहिए आइडियली, और क्या बोले। बट हाँ, बट यस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ये इंडिकेशन है। पाथवे, यहां भी 8 नंबर, यहां भी 8 नंबर। शनि, जैसे मैंने बोला ना, इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, एंड फिर जब इनको एक बार वो चीज मिलती है ना, यू नो लाइक स्ट्रगल के बाद, तो बहुत बड़ी चीज मिलती है, यू नो बड़ी सक्सेस मिलती है, या जैसे इंसान ने इमेजिन भी नहीं किया उस टाइप की चीजें। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है यहाँ पे। पाथवे देखो, यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाईज की एनर्जी है, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में ना खुद को हर एक मोड पे ट्रांसफॉर्म किया होगा, चेंज किया होगा, यू नो अपने कार्मिक लेसन से सीखा होगा, फिर लाइफ में आगे बढ़ना। तो पाथ इतना ईजी नहीं हो जाता है फिर, बट जब वो पाथ खुलता है ना, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट ही लाइट की एनर्जी, यहाँ पे भी आपके लिए हैंगमैन की एनर्जी इनके साथ आई थी। तो इनकी पर्सनैलिटी ना बहुत, जैसे मैंने बोला ना, आप इनसे किसी भी चीज के टॉपिक के बारे में बात कर लो, इनको हर चीज की नॉलेज होगी, लोग इनसे आके बात पूछेंगे, अच्छा ये एडवाइस, ये
एज पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन, इनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, इनकी ऐसी लाइफ रही होगी, तो यू नो इट टॉक्स अबाउट दैट. सो वेरी गुड एनर्जीज आइडली. हम कई बार डरते हैं ना शनि से, वैसी चीजें इनके ऊपर, इनकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग होंगे, जो इनको टाइम टू टाइम एक पाथ दिखाते रहेंगे, यू नो, टू गिव दैट बिग सक्सेस, समथिंग वेरी परमानेंट इन लाइफ. अच्छा, मैं इनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है. कॉर्टशिप, सी मैंने 4 बोला, सच में 4 नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने अभी आप राहु की हम बात कर रहे थे, एंड अगेन 4 नंबर की एनर्जी आ गई. ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोग बहुत सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ऐसी चीज सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना. बट एनीवे, कॉर्टशिप आप दोनों के बीच की ऐसी एनर्जी है कि जब आपका कॉर्टशिप पीरियड हो जाए, आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, तो बहुत अच्छा खासा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना. जो आपको ट्रीटमेंट मिलेगी ना इनसे, मैं ये नहीं बोल रही कि शादी के बाद नहीं मिलेगी, बट जो कॉर्टशिप पीरियड में मिलेगी, यू विल फील एज इफ कि यू नो दिस इज द बेस्ट. जैसे वो टाइम ना, जैसे आप उस टाइम के सोवेनियर्स रखोगे, मुझे ये गिफ्ट मिला था, ये फ्लावर्स मिले थे, कुछ ऐसी तरह आप जो कि मेरे बहुत प्यार, लाइक वो टाइम स्टार्ट हो जाना. कई बार क्या होता है ना कि चीजें, एंड ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं, सिर्फ कॉर्टशिप पीरियड में, बाद में, बिकॉज ये एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी, ठीक है, वो विद टाइम ये प्यार ग्रो होगा आप दूसरे का एक दूसरे के साथ. बट कॉर्टशिप पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करने का, समझने का, रोमांस डेवलप करने का, ये सारी चीजें भी यहाँ पे दिखती हैं. ओके, कौन से कार्ड लेने हैं को, चलो मैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स लेती हूँ. रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट. लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज इनके मेरिट के बेसिस पे, इनके हार्ड वर्क के बेसिस पे, इनके इंटेलिजेंस के बेसिस पे इनको मिलेगी रिकॉग्निशन. अब रिकॉग्निशन का मतलब आप समझ लो, बहुत अच्छी पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, इन सब चीजों की ये बात करता है. वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड इनको वो रिवॉर्ड्स इनकी लाइफ में, इनकी डेस्टिनी में है, राइट. अब इनकी लाइफ में बहुत सक्सेस है भाई, मतलब आप देखो ऑन द रोड टू सक्सेस, बट देखो पहाड़ है, एंड ऐसे से करके जाना है, तो इतनी आसानी नहीं. बट वो जो आपकी इनकी एनर्जी है ना, इतने स्ट्रॉन्ग, जैसे ऐसे लोग, जो लोग ना किसी कंपनी के जाके सीईओ बन जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसी चीजें जो होती है ना, हेड बन के जो रिटायर होते हैं, कुछ ऐसी चीजें, या फिर बहुत अर्ली एज में बन जाते हैं ऐसे लोग, वो उस टाइप की एनर्जी इनकी दिखती है. वेरी सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस है तो फिर पैसा है, करियर बहुत अच्छा है इनका. रीचिंग द टॉप, गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से बहुत कनेक्टेड, कोई ना कोई स्पेसिफिकली किसी बेस्ट फ्रेंड या किसी ऐसे पर्सन की जिनसे ये बहुत क्लोज हो, एंड ये चाहेंगे आप इनको, आप भी ना उनके साथ, यू नो, लाइक एक मिंगलिंग वाली एनर्जी से, ये वो भी आपके बहुत, जैसे इनके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स बन जाएं, कुछ ऐसी चीज भी दिखती है. बट कोई इंसान इनके लाइफ में है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप किसी के साथ, जो इनके साथ बहुत लॉयल है, उसको बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत मानते होंगे, यू नो, लड़के हो या लड़की जो भी. बट अगेन, आप लड़के के लिए देख लो, लड़की के लिए, बिकॉज कई बार मैं वैसे बोलती हूँ मानते होंगे, तो आप सोचो लड़के के लिए ही है, तो वो प्रॉब्लमैटिक है, मैं बार बार कैसे बताऊं. बट यस, फ्रेंडशिप इनके लिए स्ट्रॉन्ग है. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट, सी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जी तो है, वो मैं आपको बताया, बट आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपके रिलेशनशिप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी, स्टेबिलिटी लेके आएगी. जैसे आप दोनों एक दूसरे को ना किसी भी चीज से रिलेटेड बातें एक्सप्रेस कर पाओगे, यू नो, उस डिफिकल्ट ट्रुथ्स, कुछ ऐसी चीजें, कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाना. पेट्स वगैरह होंगे आपके यहाँ, स्पेशली मुझे ये थोड़े डॉग लवर पर्सन की एनर्जी दिखती है, वहां भी है, यहाँ भी है.
थिंग्स विल नॉट बी दिस वे ऑफ चेंज इज कमिंग। सी मैंने बोला यहाँ पे भी बटरफ्लाई की एनर्जी थी, यहाँ पे कैटरपिलर की एनर्जी। इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना है। दिस इज हिज और हर वे ऑफ लिविंग, एंड यही चीज इनको लाइफ में दूसरों से ऊपर रखती है। अब देखो कि कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, यू नो, माइंडसेट चेंज हो रहा है, टाइम के साथ एटीट्यूड चेंज हो रहा है, विच जिसकी वजह से ना जो बाकी लोग जैसा सोचते हैं, इनकी सोच उनसे ऊपर है, आगे की सोचना, यू नो, जो लोग जैसे मैंने बोला कैसे विजनरी समझते हो ना आप, वो उस चीज की एनर्जी, तो वो चेंज है जो इनको इनकी लाइफ में सक्सेस, थ्राइविंग एनर्जी लेके आता है। ओके ये कार्ड, इतने सारे कार्ड्स ले सकते, ये दिख रहा है दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली। आप दोनों के बीच में सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होगी, स्ट्रॉन्ग, गुड फिजिकल इंटीमेसी, ये उस चीज का इंडिकेशन है। रैबिट, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। पहली बात तो देखो आप दोनों का जो यूनियन है ना, दिस इज लाइक अ डोर ओपनिंग, जहां पे उसके बाद आपकी लाइफ में भी एक्सपेंशन आ रहा है, इनकी लाइफ में भी एक्सपेंशन आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में गुड लक लेके आ रहे हो, बहुत स्ट्रांगली वो दिखता है। एंड ये एक ऐसी चीज है जो दूसरे लोग भी आपको बोल देंगे कि नो तुम दोनों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि एक दूसरे की लाइफ में गुड लक लेके आए। दूसरी बात, इनकी लाइफ कुछ ऐसी रहेगी, इनकी डेस्टिनी कुछ ऐसी है कि इनको इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना, टाइम टू टाइम, स्पेशली रिलेटेड टू करियर, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, यू नो, लिविंग लाइफ कुछ ऐसी कि यू नो एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना, लिविंग सिचुएशन। मतलब जैसे एक होता है ना कि किसी का एक घर होता है, ऐसे लोगों के बहुत सारे घर होते हैं, यू नो, घर मतलब ऐसे घर, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारी चीजें है ना, तो कार्स हैं अगर, तो बहुत सारे कार्स हैं, तो ये ना एक ऐसी है, बिकॉज ऐसे लोग ना चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसने कोई चीज पढ़ाई की, मान लो बीटेक किया, उसके बाद वो जॉब कर रहा है। अब आजकल जमाना एआई का, तो अब वो चीज इंसान ने सीख ली, उस पर वर्क कर लिया, फिर वो तो आगे ही बढ़ेगा ना, फिर सैलरी तो कहां से कहां चली जाएगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी 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 इंटेलिजेंट पर्सन। तो इनको लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसकी वजह से कुछ बड़ी अचीवमेंट है इनकी लाइफ में, विच जो इनकी पूरी फैमिली, जो इनकी पूरी जो एक्सटेंडेड फैमिली होगी, कम्युनिटी बहुत प्राउड फील करेगी इनके लिए, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। लव, बोला ना कुछ तो ऐसा है। सी इनको पता है, इनको पता है इनकी लाइफ में बहुत पैसा है, इंटेलिजेंट पर्सन है, करियर अच्छा रहेगा, इनको पता है ये सारी चीजें, इनको पता है कि अचीवेबल है। बट कुछ चीजें जो इनकी लाइफ में कभी नहीं रही बहुत अच्छी तरीके से, वो है लव। तो ये इनकी लाइफ में ना, ये लव को, प्यार को, आपको, बिकॉज यू विल बी द लव ऑफ हिज और हर लाइफ, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना, वो चीज दिखती है। अब हम बर्थ मंथ्स देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, प्रोबेबल बर्थ मंथ्स, फिर हम नेम इनिशियल्स मूलांक भागेंगे, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर। अगर आपके बर्थ मंथ्स आते हैं तो अगेन दिस इज वेरी अलाइंड एनर्जी ऑल्सो, हो सकता है आप इस टाइम मिल भी सकते हो, ठीक है। अप्रैल, फरवरी, वन मोर, अगस्त। कहाँ गए, इनको कहाँ पे रखने हैं, एक सेकेंड। अब हम आपके पर्सन के मूलांक भाग्यांक देख लेते। सिक्स, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह है तो वैसे भी लग्जरी, ये सारी चीजें, वेल्थ, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी रहती है, प्यार की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाती हैं, प्लेजर, गुड फिजिकल इंटीमेसी। वन, लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, तो समवन हु इज मेंट टू लीड इन लाइफ। सेवन, केतु की एनर्जी, तो ऐसे लोग ना बहुत चैरिटी डोनेशन करते हैं, अपना धर्मा समझते हैं, अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाते हैं, ये उस चीज का इंडिकेशन है। 4 नंबर, राहु, बहुत बार बता दिया था, अब उसके बारे में मैं क्या बताऊं, ठीक है। एंड राहु एंड केतु का एक साथ आना इज मोर लाइक नाइस, गुड बैलेंस। अब मैं आपको इनके
नेम मैंने बाकी चीजें बता देना, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस वाली रीडिंग में बहुत सारी चीजें बतानी है, तो मेरे को लगता है कुछ भूल तो नहीं गई, कुछ रह तो नहीं गया। अब हम इनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ लोगों के मिडिल नेम भी होते हैं, सो लेट्स सी। चलो ठीक है, CA भी हो सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने फाइनेंस वैसे बोला था राइट, कुछ ऐसा। B बैंकिंग जॉब भी हो सकती है, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, इतना तो आप लोग समझते हो। D Q H V S O Z U F G and R। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग है द मोस्ट अवेटेड रीडिंग, हु विल यू मैरी। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो। सो बेसिकली योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी जिसमें आपको पता चलेगा आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, हॉबीज, इंटरेस्ट्स, हेल्थ के बारे में, लव लैंग्वेज, ज़ोडिएक साइन, प्रोफेशन, बर्थ मंथ्स, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आप देखोगे कि आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी, आपके इन-लॉज कैसे रहेंगे, कब उनसे मिल सकते हो। ये सीरीज के डिफरेंट रीडिंग्स में आता रहेगा, लाइक डेट्स के साथ आपको कब मिलोगे, देन फर्स्ट मीटिंग, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो आज तो ये है हु विल यू मैरी, इस पे ही सारी चीज़ें हैं। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, जैसे कि आप ये देख रहे हो, दिस इज गार्नेट, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, दिस इज मैलेकाइट। सो गार्नेट एंड मैलेकाइट, दीज आर लकी स्टोन्स और लकी क्रिस्टल्स इन टर्म्स ऑफ लव और मैरिज के लिए। रोज क्वार्ट्ज इज लाइक जो आपको लव अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। रेड कार्नेलियन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, या आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेक्सुअल पैशन बढ़ाता है। सिट्रीन इज फॉर इमोशनल पीस। तो क्रिस्टल्स अगर आपको ऑर्डर करने हैं, so you can reach out to me over Instagram and WhatsApp, link नीचे description box में दिया हुआ है। And very important announcement, there's a big offer going on, discount है, sale है on the purchase of bracelets, and ये रक्षाबंधन ऑफर है जो 31 जुलाई तक है। So if you want to order, you can reach out। ठीक है, okay, let's start with your reading। So पूरी reading जरूर देखें so that you know everything about your future spouse। Let's see। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही काइंड, जेनरस, चैरिटी डोनेशन करने वाले लोग, एंड ये गरीबों की तो बहुत ही हेल्प करते होंगे या करती होंगी। एट द सेम टाइम ये ऐसे पर्सन की एनर्जी तो दूसरों का अच्छा चाहते हैं, काइंड होते हैं, आपकी तरफ आपको बहुत ऐसा इक्वल हमेशा ट्रीट करें। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक, जैसे आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अट्रैक्शन है, प्यार है, सब कुछ म्यूचुअल होगा। वन साइडेड यहाँ पे कुछ भी नहीं। जैसे कई बार होता है ना, शादी में आगे जाके चीजें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, एक इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, एक इंसान उतनी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। यहाँ पे दिस पर्सन विल मेंटेन। एंड 6 की एनर्जी, अब यहाँ पे 6 की एनर्जी है, मतलब वीनस। तो आप दोनों के बीच में लव भी है, प्यार है, प्लेजर की एनर्जी आती है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स तो पैसा तो बोलता ही है, यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा होता है। जब हम आगे कार्ड से भी देखेंगे कि ये एक्चुअली किस तरह की एनर्जी और है। बट यस, लग्जरी, कंफर्ट, अच्छा घर, अच्छा पैसा, इन सब चीज़ों की इंडिकेशन होती है वीनस से, राइट। इनका वीनस बड़ा स्ट्रांग हो सकता है। वेरी वेरी गुड एनर्जीज। Okay, very fun loving person, very fun loving person. So
अब यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल से तो दिख रहा है कि ऐसे लोगों के पास पैसा अच्छा होता है, तो पैसा अच्छा है तो मतलब मेहनत भी करते होंगे या करती होंगी सी। बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग ना लाइफ को जीना जानते हैं। ऐसे लोग एनिमल लवर, पेट लवर होते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट लाइफ को जीना, एक एडवेंचर वाली एनर्जी आती है। ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने कुछ ऐसी लिस्ट बनाई होगी कि मुझे इन कंट्रीज में जाना है, इन सिटीज में जाना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखती हैं। मैं आपको पूरी पर्सनालिटी सब कुछ बताऊंगी, पर सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, वो फिर बेटर रहता है ना कार्ड्स को कनेक्ट करना। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सोलमेट्स हो आप, आपकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ लिखी हुई है एंड आप एक दूसरे से बाय चांस मिल जाओगे। यूनिवर्स आपको हर, जैसे बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज को चाहो तो या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, यहाँ पे ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखती है जैसे पूरी यूनिवर्स लग जाएगी आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाने में। एंड दिस पर्सन इज वेरी लकी इन लाइफ। इनकी लाइफ में गुड लक भी है, मेहनत की होगी, जैसे ना, बिकॉज अब देखो व्हील है तो ऊपर नीचे भी चीजें जाती हैं चीजें, बट दिस पर्सन इज वेरी वेरी, जैसे इनको कुछ लोग बोलते हैं अब लकी कुछ नहीं होता, अच्छा कर्मा होता है। यहाँ पे इतना अच्छा कर्मा इनको ऑलरेडी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इनकी फैमिली से भी कुछ बहुत अच्छा कर्मा है, जैसे लोगों की हेल्प करना, ये सारी चीजें दिखती हैं यहाँ पे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अबाउट दैट। वाओ, ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऐसे लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, घुमा फिरा के बातें नहीं करते। एंड कई बार हमें ऐसे लोगों को पता है, एक्चुअली मेरे ओपिनियन में, सबका ओपिनियन अलग होता है, मेरे ओपिनियन में ऐसे लोग बेस्ट होते हैं जो मैनिपुलेट करके बात करें, जो फालतू की बातें करें। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी, ऐसा और ऐसा, ब्लैक एंड व्हाइट में, ग्रे एरिया नहीं है वो चीज। लाइफ में बहुत, अगेन इसमें मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही, हम दोनों की बात करें बिकॉज हम एनर्जीज की बात करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखती है जहां पे इनके पास पावर होगा, पोजीशन होगी एंड दिस पर्सन नोज, जैसे अगर जो पावर पोजीशन इनको मिली है ना, हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, वो हम एट दी एंड वन बाय वन चीजें देखेंगे। ये वेल डिजर्व्ड पर्सन की एनर्जी है एंड इनके अंडर जो इनके साथ काम करने वाले ना लोग, ये इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन, ऐसे लोग लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, उनको पता होता है मेरे को लाइफ अपनी कैसे जीनी है। वो एक कुछ रूल बुक हो सकते हैं इनके लाइफ के कि मेरे को ऐसे लाइफ जीना है या कुछ ऐसी। वेरी वेरी इंटेलिजेंट, पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे होने की एनर्जी होती है, या फिर किसी बड़े अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना, वो सारी चीजें दिखती हैं यहाँ पे। वेरी गुड एनर्जीज। हाईली एम्बिशियस, एंड हाईली एम्बिशियस का बस ये मतलब नहीं है कि बस हाईली एम्बिशियस, दिस इज अबाउट ऐसे इंसान जिसके पास एम्बिशन है और उसने अचीव भी किया है। ठीक है, वाओ, अबंडेंस ही अबंडेंस है, वेरी गुड मनी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया। चलो प्रोफेशन के से मैं रिलेटेड प्रॉबल प्रोफेशन तो बताऊंगी, बट इनका जो माइंडसेट हो सकता है ना, बिजनेस वाला हो सकता है। अगर ये जॉब भी करें कभी अपनी लाइफ में, अगर हम आगे देखते हैं प्रोफेशन जब देखेंगे, बिकॉज मेरे को सारी चीज स्टडी करनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली कुछ ये जाके बिजनेस जरूर, या तो साइड बिजनेस कर ले, पैसिव इनकम बिजनेस से आए, या फिर बिजनेस पे ही आगे जाके किसी बिजनेस की तरफ चले जाए, कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस, कुछ ऐसी चीज। बिकॉज इनको एक वैसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये चाहे कि इनकी लाइफ में ना अनलिमिटेड, वो एक जैसे सैलरी लिमिटेड होती है, जैसे कि आपको पता है इतनी सैलरी चाहिए, वो बढ़ती है, सैलरी हाइक होती है, ये सारी चीजें। बट इनको चाहिए मेरे पास इतना पैसा हो, ये बिलियनर मिलियनर से नीचे वाली बात नहीं करने वाले लोग हैं, मतलब इनकी सोच ऐसी है। एंड ये अगर चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक साथ आना प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक समथिंग। एंड सी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलाइन हो रही है। यहाँ पे 0 नंबर है, फूल कार्ड पे 0 नंबर होता है, विच इज गॉड्स नंबर। तो
सो यूनिवर्स इनके साथ है, गॉड इनके साथ है, इनको हर चीज में साथ मिलेगा यूनिवर्स का, गॉड का। तो वेरी वेरी गुड एनर्जीज। स्ट्रेंथ, सी ऐसे लोग ना दुनिया में किसी चीज से डरते नहीं है, ठीक है। आप ही हो जो इनको संभाल के रख पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश करना या फिर फोर्सफुली कुछ करवाने की कोशिश करना, ये फिर नहीं मानने वाला। अगेन मेल फीमेल किसी के लिए भी ये नहीं, बट इन सब प्यार से कुछ भी बोलोगे ना, दिस पर्सन को बोलते ना, कौन जाकिर खान बोलता है, वहां मैं पिघल गया। ये वो वाली एनर्जी है कि आप ही इनको टेम कर पाओ। आप ही की ऐसी एनर्जी है जो जिनके सामने ये पिघल जाए। तो ना इट्स दैट, कैसे एक शेर है, आप देखो, दिस लेडी इज टेमिंग द लायन, ये वैसी वाली एनर्जी आ जाती है, बट प्यार से। डोमिनेट फॉर्सफुल एनर्जी इनके साथ काम नहीं करेगी। दिस पर्सन इज दैट जो लायन लायनेस की एनर्जी में आता है, वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस। ऐसे लोगों को रिस्क लेना आता है अपनी लाइफ में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखता है आप दोनों के बीच में, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट द पर्सनैलिटी, एक लीडरशिप वाली एनर्जी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग है। लीडर के पर्सन की एनर्जी, इनर स्ट्रेंथ इनके अंदर है। कितने कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी, जैसे दूसरे लोग ऐसे लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। एट द सेम टाइम वेरी जेंटल, वेरी काइंड, बैलेंस्ड पर्सन, एक पैशनेट, फन लविंग पर्सन। ऐसे लोगों को देख के लगेगा कि अरे इन्होंने तो सिर्फ पढ़ाई की होगी, इन्होंने तो सिर्फ काम ही किया होगा, बिकॉज वेरी सक्सेसफुल। बट आप इनका एक फन साइड देखोगे ना, म्यूजिक, डांस, मतलब पार्टी करना, ये सारी चीजें बहुत पसंद होंगी। स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें, लाइक वेरी ऑलराउंडर काइंड ऑफ एनर्जी कम्स इन। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। अब यहाँ पे ना एक बड़े रोबास्ट, ऐसे लोगों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। एट द सेम टाइम पेशेंट भी होते हैं जब जरूरत होती है। सो कब क्या करना है, एक इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी। अगेन वेरी वेरी लॉयल। यहाँ पे एक और चीज का, जैसे ऐसे लोगों की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस हो, उसको पता है, उन्हें पता है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। एंड जब तक वो चीज इंसान वो अचीव ना करे, वो चीज ना मिले, वो इंसान पीछे नहीं हटते। तो वो चीज यहाँ पर वेरी प्रोमिनेंटली, एंड दिस पर्सन इज मेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ। इनका सेंस ऑफ स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा। मैं आपको बताऊं कैसा सेंस ऑफ स्टाइल, जैसे ना ये कैसे लोग हैं, बहुत लोग ब्रांडेड लग्जरी वाले, मतलब लग्जरी ब्रांड्स, फॉर एग्जाम्पल गुची और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो कुछ लोग को ब्रांड लोगो ना उनको अच्छा लगता है कि मेरे ना पूरे शर्ट और इस पे टी शर्ट्स पे दिखे और मेरे कपड़े पे दिखे। ये वो लोग हैं, वो उसी ब्रांड के कपड़े पहने बट जिसमें ऊपर लोगो नहीं दिख रहा। उनके लिए कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। जो अल्ट्रा रिच वाली सोच होती है ना, ये वो लोग हैं शो ऑफ करने वाले नहीं, अल्ट्रा रिच वाली सोच एंड उस टाइप से स्पेंडिंग। शायद वो चीज और महंगी हो, जो आगे लोगो फ्लैश हो रहा है वो उससे ज्यादा हो, बट ये वो वाली चीज यहाँ पर दिखती है। एंड ऐसे लोगों का ना बड़ा राइट माइंडसेट होता है, आप ये समझ लो। सो यस, इनको पता है कैसे क्या चीज करनी है, बहुत वेरी वेरी स्मार्ट, कि कब चीजें कहाँ पे क्या कैसे करेंगे, सो दैट द पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स दैट। इंडिपेंडेंट पर्सन, वेरी मेच्योर पर्सन की एनर्जी आती है, और चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बड़ा अच्छा होगा। वेरी वेरी चार्मिंग पर्सन, ऐसे लोग से बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रेजिस्ट कर पाना बड़ा वो होता है। सी अगेन, ऐसे लोग जनरली कूल काम कलेक्टेड होते हैं, बट मैंने बताया स्ट्रेंथ कार्ड, अगर इनको कोई डोमिनेट करे, कोई फोर्स करे, कोई जबरदस्ती कोई चीज कराने की कोशिश करे, या फिर कोई बहुत ही इरैशनल बातें करे, तो फिर इनको पसंद नहीं होंगी वो चीजें। वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। वेरी गुड विद मनी, वेरी करियर ओरिएंटेड, इनोवेटिव पर्सन। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जहाँ पे ना एक बड़ा अच्छा बैलेंस है, फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस, वो चीज। ऐसे लोग किसी भी तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कभी एंटरटेन नहीं करते अपनी लाइफ में। मैं इनके ज़ोडिएक साइन की बात करूं यहाँ पे, लियो, सैजिटेरियस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे। सन मून राइजिंग। लव लैंग्वेज इनकी क्या रहेगी? सी मैंने बोला ना, इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको जैसे ये लग्जरी का बड़ा शौक है, तो आपको कुछ लग्जरियस चीजें गिफ्ट करें, ये सारी चीजें। ऑल्सो दिस पर्सन
अब यहाँ पे आप दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आती है, तो सरप्राइजेस देना, इवन फिजिकल टच, ये सारी चीजें इनकी एक लव लैंग्वेज की बात करते हैं। हॉबीज एंड इंटरेस्ट मैं बोलूँ तो सी अगेन ये थोड़े से डिफरेंट लोग हैं। जैसे वो लोग होते हैं ना जिनको कलेक्शन का शौक होता है, जैसे कैसे आज ही मैं कुछ वो देख रही थी, कुछ इंस्टाग्राम पे कोई रील थी जिसमें ना कुछ ऐसा था कि सलमान खान के पास ना 141 क्रॉस के दिस वॉचेस का कलेक्शन है। तो ये वैसे लोग हैं जिनके पास ना रोलेक्स का कलेक्शन, तो कुछ कार्स का कलेक्शन, मतलब मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, रोलेक्स कोई भी हो, तो जैसे कार्स का कलेक्शन हो, मेरे को ऐसे कपड़े पहने उसका कलेक्शन। तो लग्जरी चीजों को कलेक्ट करना, कुछ ऐसी चीजें हैं इनको पसंद है ये चीजें, पता नहीं कुछ ऐसी चीजें इनकी कुछ माइंडसेट इनका ऐसा है या अपनी सोच ऐसी बना रखी है, वो चीजें यहाँ पे दिखती है। हॉबीज इंटरेस्ट में इनको खाने का बड़ा शौक होगा, फूड हैबिट्स इनके ऐसे होंगे कि इनको पता है कि कब मेरे को कैसी चीजें हैं, ऐसी जो चीजी चीजें होती है ना, जैसे पिज्जाज एंड फॉर दैट मैटर इवन इंडियन फूड का भी बहुत शौक हो सकता है। बट एट द सेम टाइम डिफरेंट क्विजीन्स ट्राई करना, एक राइट बैलेंस, बाहर का भी खाना घर का भी खाना, एक वैसी चीज यहाँ पे दिखती है। एंड मैं आपको ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि आपको चीजें छूट तो नहीं गई, हाँ ये मैंने चीजें बता दी। 8 नंबर किसी तरह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके लिए या उनके लिए, जब आप, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, महादशा वीनस यानी शुक्र और शनि की महादशा अंतरदशा कुछ ऐसी चल रही होगी, तब आप दोनों की कुछ मुलाकात होगी, तब आप दोनों मिल रहे हो, वो चीज यहाँ पर दिखती है। अब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन, बिजनेस तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग है, बाकी चीजें मैं बता देती हूँ। बिजनेस बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, मैंने बोला ना अगर ये कभी जॉब भी करें तो अल्टीमेटली जाके बिजनेस करें, एंड ये चीज है। ओके ठीक है, अभी मैं कहा, हाँ यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है। अगेन यू हैव व्हाट, स्ट्रेंथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। पब्लिक स्पीकिंग कुछ ऐसी चीज होगी ना कि ये कोई अपना बिजनेस, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे पब्लिक स्पीकिंग क्या है कि ना, जैसे टेड टॉक वगैरह जाके जैसे लोग करते हैं ना, जैसे कोई इंसान है जिसने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया, फिर वो एलुमनाई मीट वगैरह में जाके वो बताते हैं, वो सब चीज़ें ऐसी, जैसे कोई स्टार्टअप किया एंड फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा अचीवमेंट उसमें मिली, ये सारी चीज़ें, तो वो कुछ वैसे पब्लिक स्पीकिंग, मतलब ये प्रोफेशन नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ ऐसी चीज़ें कुछ करेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून से वो दिखता है। रेस्टोरेंट, जैसे ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे, जब इनके पास इतना पैसा होगा, डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट कर देना। जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, डिफरेंट चीज़, रेस्टोरेंट में कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया, किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखती हैं। एंड और क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है देखने में, मैं मुंह में कुछ भी आया वो नहीं बोल देती हूँ। एवरी कार्ड हैज़ अ सर्टेन मीनिंग, सो आई हैव टू सी एंड रिमेंबर। यहाँ पे ना कुछ वो भी चीज़ होती है, जैसे इनको ना बहुत पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, हो सकता है पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई काम हो सकता है इनका, वो चीज़ भी है यहाँ पे। ये जो भी काम करें, मैं ये नहीं बोल रही कि एनजीओ से रिलेटेड का डायरेक्टली काम होगा, बट ये ना ऐसे चैरिटी डोनेशन या एनजीओ में इन्वेस्ट नहीं, सॉरी दैट इज अ रॉन्ग वर्ड, जैसे ना ऐसे पैसे वगैरह देना, वो चीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी है आपके लिए। सो वेरी गुड मैनेजमेंट करने में बहुत सही कोई इंसान, या फिर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ऐसे पर्सन का काम हो सकता है। डॉक्टर की भी एनर्जी आती है यहाँ पे, हीलर की एनर्जी आती है स्ट्रेंथ से। ओके, अब मैं इनके थोड़ी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थफुल की एनर्जी, सच पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोगों को ना बहुत जल्दी चोट वोट लगने लगती है, इंजुरी हो जाती है, चोट लगती है। ऐसे लोग ना एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, तो गाड़ी वगैरह थोड़ा संभाल के चलानी चाहिए ऐसे लोगों को, या फिर ये सारी चीज़ें। एंड आपके लिए क्या है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये ना आईसाइट हो सकता है, इनकी आईसाइट बहुत स्ट्रांग ना हो, स्पेक्स वगैरह लगाने की चीज़ दिखती है। वो एलर्जीज हो सकते हैं ऐसे लोगों को, बहुत जल्दी स्किन एलर्जी, स्किन इरप्शंस ऐसे लोगों को होते हैं।
यस, वो चीज़ भी है यहाँ पे। और कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए? स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे। जैसे ना लाइफस्टाइल इनका कुछ ऐसा रहेगा ना कि वेरी मच इन्वॉल्व इन वर्क, तो उसकी वजह से ना बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट होने लगती है। तो अपने बॉडी का ध्यान देना, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना विद टाइम इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो ना ऐसे लोगों को आगे जाके ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यू नो, बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम जा रहा है ऐसी चीज़ों में। वो चीज़ दिखती है। अदरवाइज व्हाट मोर कार्ड्स डू यू हैव? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, राइट। गला खराब रह सकता है ऐसे लोगों का, या फिर वो ना तो साइनसाइटिस की इशू होती है बहुत लोगों को, वो चीज़। अदरवाइज कोई बहुत मेजर चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें तो आपको बता दी, कुछ रहा नहीं। चलो अब हम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे आपके लिए। यहाँ पे देखो बुक्स ही बुक्स की एनर्जी। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुक्स पढ़ने का शौक हो सकता है इनको, अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, ये सब चीज़ों का भी इंडिकेशन है ये। एंड ऐसे लोग ना, चलो ये कार्ड गिर गया, ऐसे लोग डरते नहीं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा ना, कुछ रिस्की करें, कुछ डाउन साइड आए लाइफ में, करियर में, एंड फिर से बाउंसिंग बैक। तो ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। हेल्पफुल पीपल, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनको हेल्प करें, बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन, मैंने बोला ना ये लकी पर्सन की एनर्जी, डिवाइनली गाइडेड पर्सन की एनर्जी है। कुछ इनका कर्मा इतना अच्छा है, इनके पेरेंट्स का कर्मा कुछ इतना अच्छा है कि ऐसी इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। अगेन दिस फूल कार्ड टॉक्स अबाउट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल। दिखाएं ना दिखाएं वो बात, बट वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड हेल्पफुल पीपल की तो एनर्जी आपको मैंने बता ही दी। दिस इज ऑल्सो अबाउट यू नो समहाउ आप दोनों के यूनियन के लिए ये यूनिवर्स आप दोनों को साथ मिला के, आपके एंजल्स वो एक लाइक यू नो कंस्पायरिंग टू ब्रिंग द टू ऑफ यू टुगेदर, वो उस चीज की भी इंडिकेशन है। ओके, वॉकिंग अवे, ये कुछ ऐसी चीज इनकी लाइफ में दिखती है ना, जैसे या तो इनके करियर में है कि जिस तरह से ये करियर में स्टार्ट करें। मैंने आपको बोला भी कि ये ना अगर जॉब भी करे तो वो शायद उसको छोड़ के फिर अपना बिजनेस वगैरह करे, कोई स्टार्टअप वगैरह करे, वैसी चीज इनके लिए दिखती है। इनकी लाइफ में इनको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। यहाँ पे दो बटरफ्लाइज की एनर्जी, एक दूसरे के साथ आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। कुछ ऐसी भी चीज है यहाँ पे जैसे आप दोनों की एनर्जी जब साथ, एंड अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी, समहाउ द ईयर 2025 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू ऑफ यू। अब पता नहीं आप इस टाइम मिलोगे क्या होगा, वो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समथिंग इन वॉकिंग अवे इज लाइक यू नो इट्स मोर लाइक समथिंग जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक तो मैंने आपको करियर की एनर्जी, दूसरी बात कोई इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शायद एंड हुआ होगा जिससे इन्होंने यू नो मूव ऑन किया होगा, वॉक अवे किया होगा, वो चीज भी। तो ये किसी तरह से इनको इमोशनली मैच्योर बनाता है, बिकॉज ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, एक पॉजिटिव कार्ड है। एंड बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाना खुद के अंदर। मेरे को वो वाला गाना याद आ रहा है, मतलब ठीक है इट विल बी चीजी बट यू नो वो वैसी चीजें नहीं होती कि जैसे किसी ने किसी का प्यार ठुकरा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम लेके, वो टाइप का कुछ तो जैसे ना किसी का कोई ऐसा रिलेशनशिप का एंड होना, उसके बाद एकदम से लाइफ में ये वो कर देना, पता नहीं क्या डिफरेंट बड़ी चीज अचीव कर लेना, कुछ वैसी चीज है। ऑफिशियल पर्सन, 4 की एनर्जीज यहाँ पे, 8 की एनर्जी थी, यहाँ पे 4 की एनर्जी स्ट्रांग है। अगेन ऑफिशियल पर्सन, पहली बात तो इनकी लाइफ में बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें इनको मिलेंगी। कुछ लोग तो ये लोग कुछ ऐसी चीज में भी हो सकते हैं जैसे होता है ना मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। मैं आपको ऑलरेडी प्रोफेशन बता चुकी हूँ, राइट। सो ऑफिशियल पर्सन, बट यहाँ पे ना पूरी लीडर की, इतने सारे मेडल्स, पूरी लीडर की एनर्जी है, समवन हु नोज हाउ टू लीड।
हाई ऑनर। अब ये दोनों चीजें तो एक ही चीज है, इनको इनकी लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत मिलती होगी। एंड इनकी फैमिली भी कुछ ऐसी बैकग्राउंड से आती है जिनको बहुत सोसाइटी में ऐसी चीजों में बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, हाई ऑनर। जैसे ऐसे लोगों की रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है, वेल रिस्पेक्टेड, वेल एजुकेटेड, इस टाइप की फैमिली। सो यस, ओके, अब हम आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। What does this mean? Let me see. यहाँ पे भी वुमन की एनर्जी है, यहाँ पर भी वुमन की एनर्जी है, यहाँ पे भी। Let me see. डार्क वुमन के बाद और ये वॉकिंग अवे और ये पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, मैंने आपको पहले ही बोला था, स्पेशली अगर आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो इनकी लाइफ में कोई इनका हार्ट ब्रेक वगैरह होगा, कुछ ऐसी चीजें दिखती है। उसके बाद मतलब ये वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही किया होगा, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट उसके बाद ना जैसे किसी ने ना किसी ऐसी वजह से इनको ना बोला हो, जैसे कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, या फिर कुछ तो ऐसी चीजें इतनी सक्सेसफुल, उसके बाद इन्होंने ना सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, सारी चीजें इधर उधर करके रख दी, तो एक पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। बट वो चीज यहाँ पे दिखती है, किसी स्पेशली इनकी लाइफ से किसी फेमिनिन पर्सन का जाना, बिकॉज आप सेकेंड अगर आप मेरे लिए देख रहे हो, फिर आपका आना, तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। पीरियड प्रोस्पेरिटी अबंडेंसी, इनकी लाइफ में इनको कभी पैसे की किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ये अपनी लाइफ अल्ट्रा रिच वे में रहेंगी जो भी है वो चीज दिखती है। तो पीरियड प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस ऑफ कोर्स टॉक्स अबाउट दैट, गुड मनी, लग्जरी, कंफर्ट। एक सेकेंड। या फिर अच्छा, अगर आप मेल हो एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो फॉर अ फीमेल, तो देखो आपका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिल विल टूटेगा, फिर उसके बाद ये पर्सन आपको मिले, तो वो चीज भी दिखती है। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम समवन और ऐसा। गुड न्यूज, आप दोनों का यूनियन ही गुड न्यूज है। इट्स अबाउट दैट, इट्स अबाउट बिकमिंग पेरेंट्स ऑल्सो टुगेदर। तो ये उस चीज की, अर्ली प्रेगनेंसी की भी ये बात करता है। सो यस, बट यू कमिंग टुगेदर, बोथ ऑफ यू कमिंग टुगेदर इज लाइक अ गुड। इनको पता है ये वैसे पर्सन की एनर्जी है, जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे, आपने क्या पहना था, आप किस डेट को मिले थे, किस टाइम, इस सब चीज याद रखे, बिकॉज दिस विल बी समथिंग वेरी बिग फॉर हिम और हर, समवन लाइक दैट। जैसे एक बहुत मेजर इवेंट है आप दोनों का यूनियन इनकी लाइफ में, जैसे ये देखें चीजों को। अच्छा, हाई होना एक और चीज मिलता है आपको, बोलते हैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करना, आपको ना वो मैंने इक्वालिटी की एनर्जी भी बताई थी, लाइक बहुत रिस्पेक्ट करना आपको। इट हैज टू बी म्यूचुअल ऑफ कोर्स, बट या आपके लिए कितने बार आएगा ये भाई, प्लेंटी ऑफ मटीरियल्स थिंग, वेरी गुड मनी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होना, एंड सिर्फ पैसा आ नहीं रहा है, स्पेंड भी हो रहा है, अच्छी लाइफ जी जा रही है, सब कुछ है, वेरी गुड। मनी वाइज इट्स वेरी वेरी गुड। बाकी 6 ऑफ पेंटिकल्स से तो वैसे ही इक्वल गिव एंड टेक है, आप सोलमेट्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप दोनों की कि जैसे आप दोनों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लिटरली आपको आउट ऑफ ब्लू कैसे चीजें आप दोनों के बीच में बन जाएंगी ना, आपको भी समझ नहीं आएगा, वैसी एनर्जी आती है। फ्योर वरीज, टेंस सिचुएशन, मैंने बोला ना इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, कुछ चीज इनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक फेज आएगा जहां पे सब कुछ नीचे जाएगा, एंड उसके बाद जो इनकी ग्रोथ है ना, इनको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये उस टाइम ये कुछ फियर, वरी, ऐसी टेंस सिचुएशन की एनर्जी आ सकती है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है कि पता नहीं, जब आप दोनों का यूनियन हो ना, तो कुछ अर्ली मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप दोनों में कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हो जाए, फिर आपका यूनियन हो, रीयूनियन हो, रिकंसिलिएशन हो, फिर आप आगे बढ़ो। ये सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, बट ये चीज भी हो सकती है। वेटिंग, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। एक पहली बात तो एक दूसरे का आप दोनों का एक दूसरे से मिलना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। पता नहीं आपको ये लगे ना लगे,
मतलब आपको भी लगना चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज ये सोलमेट की एनर्जी है। आपके पर्सन को तो ऐसा लगेगा ना कि दिस इज द पर्सन, दिस इज इट, अब इसी से शादी करनी है, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, इसको जाने नहीं देना है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेंट करना। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, बट पहली बार मिलके ना कोई भी बहुत श्योर हो जाए, बहुत जल्दी प्रपोज कर दे, या कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। सो यस, एंड बाकी तो आपको पता ही, इनके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती ही रहेंगी। इनकी लाइफ का कुछ ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ अचीव करना, बहुत लाइफ में आगे बढ़ना। अब इनकी लाइफ में मास्टर कार्ड देखते हैं कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वो देखते हैं। लव। सी इनको ये वैसे वाले पर्सन है ना, इनको पता, सी इंटेलिजेंट पर्सन है, इनको पता है कि मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। शुरू से अच्छी चीजें ही देखी होंगी इन टर्म्स ऑफ करियर और ऐसा मनी, ये सारी चीजों में। तो इनके लिए प्यार इंपॉर्टेंट होगा, दैट पर्सन जो इनका पीस बने, जैसे आपकी बात कर रही हो, सुकून बने, जहाँ पे आप एक साथ रहो तो वो लव फील हो, बिकॉज दिस पर्सन क्रेव्स फॉर दैट लव। वो अच्छा प्यार इनको वैसे नहीं मिला जैसे ये चाहते होंगे या चाहती होंगी, सो वो यू विल फुलफिल दैट। हम इनके बर्थ मंथ्स देख लेते हैं, उसके बाद हम मूलांक भाग्यांक नेम इनिशियल्स देखेंगे। अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स वैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में भी, यस। जुलाई, मई, सितंबर, अप्रैल, अच्छा मार्च आया था, सॉरी मई है अब, आई एम सॉरी। और इसके बाद हमें देखने हैं मूलांक भाग्यांक नेम इनिशियल्स। बहुत लंबी रीडिंग्स हैं ये, एंड ये अलग लेवल पे रीडिंग जाती है, बिकॉज इसमें आपको, चलो 1 लीडरशिप की एनर्जी, सूर्य से रूल्ड। 4 राहु की एनर्जी यहाँ पे आ गई। 5 मर्क्यूरी, बुध ग्रह, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। 3 जुपिटर की एनर्जी आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके पर्सन के। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ लोगों के मिडिल नेम भी होते हैं। एक सेकेंड, सारे गिरे जा रहे हैं क्या? को लेने पड़ेंगे, बहुत कम है। N Z G D P M F X W O। एक सेकेंड, K Q H A L। ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ मैं, तो एक और ले लेते हैं, S। ओके, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।